नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका ब्यूगल एस्ट्रोलॉजी में। और इस बार हम आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट या टॉपिक लेकर आए हुए हैं। आपको याद होगा हमने अपने एस्ट्रोलॉजी के पिछले वीडियो में आपको बताया था, जिसमें हमने साइंस के बारे में बताया था कि चंद्र राशि क्या होती है, लग्न क्या होती है। उसी में हमने आपको इंग्लिश ज़ोडिएक साइंस के बारे में बताया था और हमने आपको ये भी बताया था कि इंग्लिश ज़ोडिएक साइन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही होते हैं और ये एकदम ही अलग चलते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये व्यक्ति की पर्सनैलिटी बताने के लिए बहुत अच्छा मीन्स होते हैं, बहुत अच्छे से डिपिक्ट करते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसी चीज बनाई जाए जिसमें हम हर ज़ोडिएक साइन के लिए एक स्वॉट एनालिसिस करें। इस पूरे वीडियो में हम 12 ज़ोडिएक साइंस जो इंग्लिश के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होते हैं, उनका कुंडली की चंद्र राशि या लग्न राशि से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड होते हैं। जब आपके पास पीछे स्लाइड्स आएंगी तो आप देख सकते हैं उसमें कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन सी राशि में फॉल करती है और उस हिसाब से आप इंग्लिश ज़ोडिएक साइन अपना देख सकते हैं और उसकी रीडिंग देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊं कि ये व्यक्तित्व को डिफाइन करने के तरीके हैं। इनमें व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी राशि की पर्सनैलिटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है, जो बहुत हद तक सही निकलता है। फिर भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनको आप सोचे कि ये मेरे से रेजोनेट नहीं करती हैं, तो उनको छोड़ दें। लेकिन फिर भी हमने इसको क्लब किस तरीके से किया हुआ है कि अगर स्वॉट एनालिसिस हम करने जा रहे हैं तो स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है SWOT, जहां पे कि S स्टैंड करता है स्ट्रेंथ्स के लिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स कौन कौन सी हैं। हिंदी में ट्रांसलेशन में कहीं आएगा कि मजबूतियां कौन कौन सी हैं आपकी वीकनेसेस क्या है, मतलब आपके साइन की वीकनेसेस क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज और T स्टैंड्स फॉर आप के व्यक्तित्व में एस्ट्रोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो थ्रेट्स क्या क्या हैं, यानी कि जोखिम क्या क्या है। दोस्तों, पर्पस इस वीडियो का यही है कि हम अगर स्वॉट एनालिसिस से इत्तेफाक रखते हैं कि हमारे ज़ोडिएक साइन का स्वॉट ये है, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ्स को और मजबूती देना है, उनको बल प्रोवाइड करना है, हमें अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करना है। और ऐसा किया जा सकता है, हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि बढ़ाना है, और अपनी थ्रेट्स को, जो हमारे लिए रिस्क फैक्टर्स हैं या जोखिम है, उनको हमें मिनिमाइज करना है या कम से कम करना है। इस उद्देश्य से देखिएगा दोस्तों ये वीडियो। आपको जहां लगे हम पीछे स्लाइड्स में दिखाते जाएंगे हर ज़ोडिएक साइन के बारे में। अगर आपको रिकॉर्ड के लिए देखना है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। हम सिर्फ बता रहे हैं जो कि जनरल प्रोडिक्शन है, आपको काम अपने ऊपर करना पड़ेगा इन राशियों के। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग, जो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस रीडिंग का एक और फायदा है दोस्तों, अगर आपको सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ पता है और उसके हिसाब से उसका ज़ोडिएक साइन पता है, तो जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं उसके कैरेक्टर के बेसिक ट्रेट्स आपको पता पड़ जाते, तो अकॉर्डिंगली आप अपने कम्युनिकेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप उनसे बातचीत करने के लिए वो विधि ढूंढ सकते हैं जो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी से मैच करती हो। यूं इस तरीके से आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होते हैं, आपकी दोस्ती भी अच्छी होती है और आपको अपने काम में, विशेषकर व्यवसाय में, बहुत तरीके के लोगों से मिलना पड़ता है। तो इस विधि के द्वारा आपको पता रहेगा कि आप किस व्यक्ति से मिल रहे हैं, और जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं अगर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, उसका व्यक्तित्व किस टाइप का है। ये एक दूसरा एस्पेक्ट हो गया। और एक एस्पेक्ट है कि आपके जो बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं, हम लोग मजाक में बोलते थे कई बार कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा होता है कि अगर हस्बैंड बुढ़ापे में, एकदम एक्सट्रीम बुढ़ापे में जाके अगर बिस्तर पर बीमार पड़ा हो तो बच्चों से बोले, या ऐसा वाइफ के साथ हो तो वाइफ बोले कि यार तुम्हारी माँ मुझे जिंदगी भर समझ नहीं पाई, या माँ बोले कि तुम्हारे पापा या तुम्हारे डैडी जिंदगी भर मुझे समझ नहीं पाए। ऐसी जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाते हैं अगर आप सामने वाले के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो आपके जो घनिष्ठ रिलेशन है उनमें भी आप सुधार ला सकते हैं, और आपके जो व्यावसायिक रिलेशन है और आपके जो फ्रेंड्स के साथ रिलेशन है उनमें भी आप सुधार ला सकते हैं, अगर आपको व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ पता हो। शुरू करते हैं दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। और ज़ोडिएक साइन की पहली राशि हम उठाते हैं मेष राशि, हिंदी में मेष राशि, इंग्लिश में एरीज। ये वो राशि है जिसके जातकों का जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में हुआ होता है। किसी भी साल के 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप मेष ज़ोडिएक साइन वाले कहलाएंगे, या आप एरीज ज़ोडिएक साइन वाले कहलाएंगे। हम देखते हैं कि एरीज ज़ोडिएक साइन वालों को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व को या उनकी पर्सनैलिटी को। तो हिंदी में अगर हम बोलेंगे तो एरीज साइन वाले एक योद्धा होते हैं। योद्धा मतलब सिर्फ लड़ने वाले, वार करने वाले योद्धा नहीं, वो जिंदगी की हर परिस्थितियों में संघर्ष करके युद्ध की तरह लेते हैं उसको और उसमें जीतने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे
तो दे आर कॉल्ड अ वॉरियर और द वॉरियर। अगर हम एक सेंटेंस में इनको डिफाइन करें कि एक सेंटेंस में हम एरीज को कैसे डिफाइन करते हैं या मेष ज़ोडिएक साइन वालों को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर से रिमाइंड करा रहा हूं दोस्तों आपको कि इसमें आपको अपनी चंद्र राशि कुंडली की या लग्न से नहीं देखना है, इसमें सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ से देखना है। यानी कि हर वो राशि जिसमें मैं डेट ऑफ बर्थ बता रहा हूं और पीछे स्लाइड्स में भी आपको दिख रहा है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ उन डेट्स के बीच में फॉल करती है तभी आप एरीज या मेष राशि के या ज़ोडिएक साइन के माने जाएंगे। ये इंग्लिश पद्धति के हिसाब से, यानी कि अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच में हुआ है तो आप एरीज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपको हम एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करें तो वो सेंटेंस है कि आप नेतृत्व करने के लिए ही जन्मे हैं, पीछे चलने के लिए नहीं। आपके भीतर की आग आपके भाग्य को जगाती है। अगर इंग्लिश में इस एक सेंटेंस को हम डिफाइन करें तो वो सेंटेंस होगा, यू आर बोर्न टू लीड नॉट टू फॉलो, द फायर विद इन यू फ्यूल्स योर डेस्टिनी। यानी कि आप आगे बढ़ के नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए हैं, आप किसी के फॉलोअर बनने के लिए पैदा नहीं हुए। और आपके अंदर जो ये फायर है, जो ये आग है ना, यही आपके भाग्य को प्रबल करती है। तो इस फायर को जिंदा रखें इन ए पॉजिटिव सेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आते हैं मेष या एरीज का ज़ोडिएक साइन जो है उसके जातक जो है उनकी स्वॉट एनालिसिस क्या है, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए और आप कहीं कुछ गलती ना। हम देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ क्या है। मेष राशि वाले, मेष ज़ोडिएक साइन वाले, एरीज ज़ोडिएक साइन वाले, आपकी पहली स्ट्रेंथ है कि आप बहुत निडर और साहसी नेतृत्वकर्ता होते हैं। अगर हम इस चीज को इंग्लिश में बोले तो आप एक फियरलेस एंड करेजियस लीडर होते हैं। अगर हम आपकी दूसरी स्ट्रेंथ की बात करें तो दूसरी स्ट्रेंथ है आपकी कि आप ऊर्जावान और तेज निर्णय लेने वाले होते हैं, यानी कि आप हाई एनर्जी में रहते हैं और फास्ट डिसीजन मेकिंग करते हैं। यू गॉट अ हाई एनर्जी एंड यू आर ए वेरी फास्ट डिसीजन मेकर। दोस्तों, जिंदगी के कई फील्ड्स में हमें इस गुण की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि हम डिसीजन जल्दी लेते हैं, ऊर्जा भरे स्वभाव के साथ लेते हैं। अगर हम आपकी तीसरी स्ट्रेंथ देखें तो तीसरी आपकी स्ट्रेंथ है कि आप जोखिम उठाने वाले होते हैं और नई शुरुआत करने में निपुण होते हैं। आप जोखिम आसानी से उठा लेते हैं और कोई भी नई शुरुआत करने के लिए आप हिचकते नहीं हैं। अगर इंग्लिश में हम इसी चीज को देखें तो ये है कि यू आर ए नेचुरल रिस्क टेकर एंड इनिशिएटर। आप नेचुरल रिस्क टेकर हैं और चीजों को इनिशिएट करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छे स्ट्रेंथ्स हैं आपकी बहुत अच्छी मजबूतियां हैं जिनके ऊपर आप और काम कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बनाने में इन गुणों का जो आपके अंदर नेचुरली मौजूद होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि मेष या एरीज ज़ोडिएक साइन वालों की वीकनेसेस क्या हो। आप देखेंगे स्लाइड में, वहां आपको दिख रहा है वीकनेसेस या कमजोरियां क्या हो। चूंकि आप बहुत ऊर्जावान रहते हैं और फास्ट डिसीजन लेते हैं, इस कारण से आपके अंदर एक छोटी सी वीकनेस पाई जाती है कि आप थोड़े से जल्दबाज और गुस्सैल हो सकते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग है तो जल्दबाजी आपका स्वभाव है, आप जल्दबाजी कर सकते हैं, जल्दबाज हो सकते हैं और थोड़े गुस्सैल भी हो सकते हैं, आपको जल्दी गुस्सा आ सकता है। इंग्लिश में अगर हम इस वीकनेस को बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि आप इंपल्सिव हो सकते हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। आपकी दूसरी वीकनेस जिस पर आपको काम करना चाहिए वो है आप में धैर्य की थोड़ी सी कमी हो सकती है और इस कारण से आप दीर्घकालिक योजनाएं बनाने में थोड़ी सी तकलीफ महसूस करते हैं, उसमें आपको कठिनाई होती है। अगर इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि यू मे स्ट्रगल विथ पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और अगर हम तीसरी वीकनेस के ऊपर आए तो तीसरी वीकनेस आपकी हो सकती है कि आप एक जैसे काम से बहुत जल्दी उब जाते हैं। यू गेट बोर्ड विद रूटीन वेरी फास्ट। तो दोस्तों, इन तीन वीकनेस के ऊपर अगर आप काम करेंगे तो जिंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ्स बहुत पावरफुल हैं एज कम्पेयर टू आपकी वीकनेसेस के। और आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि आपके ऊपर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, आपके साथ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आती हैं या जिंदगी आपको कौन कौन से अवसर देगी। आपकी इन्हीं स्ट्रेंथ्स के कारण और वीकनेसेस के कारण जिंदगी आपको कैसे अवसर देगी। पहला पॉइंट है कि आप उद्यमिता या नेतृत्व की भूमिकाएं बहुत अच्छे से निभा सकते हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोले तो इंटरप्रेन्योरल वेंचर्स या लीडरशिप रोल्स आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। बीइंग एन एरीज मेक्स यू ए नेचुरल एंटरप्रेन्योर एंड अ लीडर। दूसरा अवसर आपके लिए किन फील्ड से आता है या कहां से आता है वो हम देखते हैं दोस्तों। साहसिक खेल, सेना या पुलिस जैसे विभागों में आप बहुत सफल या सक्सेसफुल हो सकते हैं, यानी कि एडवेंचर, स्पोर्ट्स एंड डिफेंस रिलेटेड करियर आपका हो सकता है, या इन कैरियर्स में अगर आप जाएं या इनको चूज करें तो आपके नेचुरल स्वभाव से मेल करें। तीसरा अवसर अगर हम आपको देखें तो वो है अनुशासन और ध्यान के माध्यम से आप
आत्म विकास कर सकते हैं। यानी कि जो आपका थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड और इम्पल्सिव नेचर होता है, उसको थोड़े अनुशासन या डिसिप्लिन के साथ और थोड़े से ध्यान या मेडिटेशन के साथ आप इस पे आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके लिए एक गोल्डन अवसर है। इंग्लिश में अगर हम बोलें तो इसको बोलेंगे सेल्फ इंप्रूवमेंट थ्रू डिसिप्लिन एंड माइंडफुलनेस। तो ये हो गए दोस्तों आपके लिए अवसर। अब अगर हम देखेंगे मेष या एरीज ज़ोडिएक साइन वालों के लिए थ्रेट्स कौन कौन सी हैं, यानी कि जोखिम कौन कौन से हैं, तो हमें पता पड़ता है कि चूंकि आप इम्पल्सिव हैं, काम बहुत करते हैं और बहुत ऊर्जावान हैं, नेतृत्व करते हैं, आगे आके लीडरशिप रोल रिज्यूम करते हैं, इस कारण से क्या हो सकता है कि अधिक मेहनत से आपको थकान हो सकती है या मानसिक तनाव हो सकता है। इस चीज से आपको बचना चाहिए। इंग्लिश में अगर हम बोलें तो इसको हम बोलेंगे बर्नआउट फ्रॉम ओवर थिंकिंग और रशिंग। तो बहुत ज्यादा जब आप काम करते हैं, ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं, तो वो थकान आपको थोड़ा तोड़ सकती है। इस चीज से बचे, यानी कि बीच बीच में विश्राम भी लेते रहें और इत्मीनान से, धैर्य से काम करें, बहुत इम्पल्सिव होकर काम ना करें। दूसरा जो आपको खतरा है या थ्रेट्स होती हैं, वो होती हैं कि थोड़ा सा जब भी आप बहुत पावरफुल होते हैं इनसाइड से, लीडरशिप रोल रिज्यूम करते हैं, नेतृत्व करता होते हैं, योद्धा होते हैं और इम्पल्सिव भी होते हैं, गुस्सैल भी होते हैं, तो इस कारण से क्या हो सकता है कि थोड़ा सा जो अहंकार या प्रभुत्व से आपके रिश्तों में नुकसान हो सकता है, यानी कि डैमेजिंग रिलेशनशिप ड्यू टू ईगो और डोमिनेंस। ये अक्सर मेष राशि या मेष ज़ोडिएक साइन वालों के साथ पाया जाता है कि कभी कभी उनका जो ईगो होता है और जो एक अहंकार थोड़ा सा होता है, पोजीशन का या जिस भी चीज का होता हो, स्वभाव का होता हो, तो वो कई बार आपके रिश्तों में दूरियां भी ला सकता है, डैमेज कर सकता है। और अगर हम लास्ट आपका जो थ्रेट है, परसेप्शन है या जोखिम है, जो आपके लिए खतरे हैं, वो है कि आप सलाह ना मानना या समझौता ना करने से अवसर खोना। यानी कि अगर आप सलाह नहीं मानते हैं या कुछ चीजों में समझौता करके बैलेंस नहीं बिठाते हैं, तो ऐसे में आपकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो लूज हो सकती है। यानी कि अगर इंग्लिश में हम बोले तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, मैं इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, सारी राशियों के लिए बता रहा हूँ। तो वो होगा कि मिसिंग ग्रोथ ड्यू टू रिफ्यूजल टू लिसन और कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों यहाँ पे मेष राशि खत्म होती है। अगर आप मेष राशि या मेष ज़ोडिएक साइन या एरीज ज़ोडिएक साइन के जातक हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें इसमें आपसे मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं। और अगर आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ाएंगे, वीकनेसेस को कम करेंगे, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को, अवसरों को थोड़ा एनहांस करेंगे और अपनी थ्रेट परसेप्शन को थोड़ा कम करेंगे, इन सब के ऊपर काम करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छे मौके सामने प्रस्तुत हैं। अब दोस्तों हम एक छोटी सी एक एक्सरसाइज करी है कि हम आपको दुनिया के और भारत के 3-3, 4-4 या 2-2, 3-3 जितने भी ऐसे लोग हैं या रहे हैं जिनका ज़ोडिएक साइन इंग्लिश के हिसाब से एरीज या मेष है, तो वो कौन कौन से लोग हैं देखते हैं दोस्तों। तो पहले इसमें लीडर्स बोर्न अंडर दिस एरीज साइन, उनमें से पहले हैं नेल्सन मंडेला, जो कि 18 अप्रैल के बोर्न है। हमने ये जो डेटा उठाया है, ये हमने इंटरनेट से उठाया है, गूगल से उठाया है। सो दीज आर द राइट डेट ऑफ बर्थ। वी हैव पिक्ड अप ओनली दोज, या हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं लोगों को लिया हुआ है जो बहुत फेमस हैं, रिच हैं, सेलिब्रिटीज हैं और बहुत अच्छा जिन्होंने काम किया हुआ है, लीडर्स हैं। तो नेल्सन मंडेला 18 अप्रैल, ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका थे, लेड एंटी अपार्थीड स्ट्रगल एंड नोबेल पीस प्राइज लॉरेट हैं। ये नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है इनको। दूसरे हैं थॉमस जेफरसन, जो 13 अप्रैल के हैं, ये थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए हैं, प्रिंसिपल ऑथर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए। तो थॉमस जेफरसन 13 अप्रैल के। इसके बाद बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क 1 अप्रैल के इनका डेट ऑफ बर्थ है, और ये फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी थे, जो कि मास्टरमाइंड बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इन 1871। ये बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स हैं, एरीज या मेष राशि में जन्मे हुए हैं। अब अगर हम इंडियन लोगों की बात करें कि इंडिया में कौन लोग ऐसे हैं जो मेष या एरीज ज़ोडिएक साइन के हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका डेट ऑफ बर्थ है 14 अप्रैल। सब जानते हैं इनके बारे में। ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल रिफॉर्मर एंड चैंपियन ऑफ दलित राइट। दूसरे नाम है ज्योतिराव फुले, 11 अप्रैल के हैं। ये सोशल रिफॉर्मर थे, पायोनियर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, फॉट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातिवाद के अगेंस्ट लड़े, महिलाओं की शिक्षा के बारे में इन्होंने प्रथम प्रयास या बहुत अच्छा प्रयास किया, ज्योतिराव फुले जी। उसके बाद है तेज बहादुर सप्रू, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल, लॉयर, पॉलिटिकल लीडर, प्लेड की रोल इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। मेष ज़ोडिएक साइन के हैं, और सर्च करने जाएंगे तो आपको बहुत सारे और भी नाम मिलेंगे जिनके साथ आप क्लियरली एसोसिएट कर सकते हैं या जिनके बारे में आप जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों मेष राशि पूरी हुई। अब हम मूव ऑन करते हैं। ज़ोडिएक साइन की दूसरी राशि है या दूसरा ज़ोडिएक साइन है दोस्तों वृषभ, या जिसको हम बोलते हैं टॉरस।
ये वो जातक हैं जिनका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ होता है। अगर हम इनको एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो है स्थिरता। ये बहुत स्थिर होते हैं, स्थिरता का प्रतीक होते हैं। अगर इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे तो बोलेंगे द स्टेबलाइजर। ये लोग स्टेबलाइजर होते हैं, चीजों को स्थिर करते हैं, खुद भी स्थिर रहते हैं। अगर हम एक सेंटेंस में इनको डिफाइन करें, टॉरस या वृषभ ज़ोडिएक साइन वाले लोग हैं, इनके लिए हम एक सेंटेंस में डिफाइन करते हैं तो वो मजबूत जड़ें, अटूट संकल्प, आपकी शांति के भीतर अपार शक्ति छिपी है। बहुत अच्छा साइन होता है दोस्तों टॉरस। इंग्लिश में उसको बुल भी बोलते हैं, बैल भी बोलते हैं, मतलब अड़ियल टाइप का बैल जैसा स्थिर होते हैं ना, और उनके अंदर अटूट संकल्प शक्ति होती है और बहुत मजबूत रूट से अपने जुड़े हुए होते हैं एकदम। और उनकी जो ऊपर ऊपर शांति दिखती है ना, उसके अंदर बहुत ताकत होती है। अभी आपने कभी बुल की ताकत देखी है? बस वैसी ही ताकत वाले लोग होते हैं। और इंग्लिश में अगर हम उसको देखेंगे तो बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग रूट्स, अनशेकेबल विल, योर काम हाइड्स अनब्रेकेबल पावर्स। अब अगर हम देखते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस करें वृषभ या टॉरस ज़ोडिएक साइन का, तो इनकी स्ट्रेंथ्स क्या होती हैं, मजबूतियां क्या क्या होती हैं, फिर डिफाइन करता हूं दोस्तों। टॉरस वो लोग हैं जो अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में किसी भी साल के पैदा हुए हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, ये बहुत वफादार, स्थिर और भरोसेमंद होते हैं। ये इनकी पहली स्ट्रेंथ है, वफादार, स्थिर और भरोसेमंद। इंग्लिश में बोलेंगे लॉयल, वेरी मच ग्राउंडेड एंड कंसिस्टेंट। ये टॉरस होते हैं। दूसरी अगर इनकी स्ट्रेंथ देखें या मजबूती देखें तो वो होती है कि ये सुंदरता और आराम पसंद करने वाले लोग होते हैं। ये स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स में मानते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक विद अ लव फॉर ब्यूटी एंड कंफर्ट। बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। वर्क एथिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर साथ में इनकी प्रैक्टिकल डिजायर भी होती है, लग्जरी की और कंफर्ट की। ये इनका एक विशेष स्ट्रेंथ भी होती है, गुण भी होता है। और अगर हम तीसरी बात करें कि तीसरा इनका क्या स्ट्रेंथ है, तो वो है फाइनेंशियली सेवी होते हैं और बहुत डिपेंडेबल होते हैं। मतलब इसका हिंदी में अगर देखेंगे तो इसका मतलब है मेहनती बहुत होते हैं और वित्तीय मामलों में या फाइनेंशियल मामलों में बहुत चतुर होते हैं। ये इनकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो अगर आप चाहें तो अपनी इन स्ट्रेंथ्स को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। इनको स्ट्रेंथ देना है, हमको इनको बल देना है, और तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। और अगर हम देखें कि इनकी कमजोरियां क्या होती हैं, इनकी वीकनेस क्या होती है जनरली, तो हम देखेंगे कि चूंकि ये बहुत स्थिर होते हैं, इसलिए इनकी कमजोरी भी उसी स्ट्रेंथ से निकलती है कि इनको बदलाव से डर लगता है या बदलने से डर होता है इनको, और थोड़ा जिद्दी होते हैं। इसी कारण रेजिस्टेंट टू चेंज, समटाइम्स कैन बी स्टबर्न ऑल्सो। अड़ियल हो सकते हैं, बैल के समान, जैसे हमने बोला टॉरस मतलब बैल। दूसरा क्या होता है कि चूंकि ये थोड़े से मटेरियल सुख, लग्जरी, आराम पसंद करने वाले लोग होते हैं, तो उस स्ट्रेंथ से जो दूसरी वीकनेस निकलती है, कई बार ये बहुत सुखों में लिप्त होने की प्रवृत्ति हो सकती है। कई बार ये घुस जाते हैं वो सुख वाले डोमेन, तो वहां से बाहर नहीं निकल पाते। इंग्लिश में अगर उसको बोलेंगे तो टेंडेंसी टू ओवर इंडल्ज और बिकम मटेरियलिस्टिक। थोड़ा कंट्रोल करना है इस चीज पे, जब आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा कंट्रोल करके आइए। तीसरा जो इनका वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, वो ये होती है कि धीमी गति से निर्णय लेते हैं। अनलाइक एरीज जो क्विक डिसीजन मेकिंग करते हैं, फटाफट डिसीजन लेते हैं, टॉरस बहुत सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि स्थिर होते हैं। इनका हर डिसीजन इनको थोड़ा हिलाता है, इसलिए थोड़े स्लो डिसीजन मेकिंग करते हैं। स्लो टू रिएक्ट और अडॉप्ट, चीजों को एक्सेप्ट करने में और अपना प्रतिक्रिया देने में थोड़े स्लो होते हैं। तो अगली बार से आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो और अगर आप कुछ पूछते हैं उससे कि तुम्हें क्या लगता है इस बारे में, तो मे बी ही और शी विल जस्ट से ओके। मतलब वो टाइम लेंगे, प्रॉपर आपको रिएक्शन देने में टाइम लेंगे। अगर इन कमजोरियों को टॉरस वाले दूर करते हैं तो आप देखिए आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी सक्सेसेस में, आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंज आ सकता है। अब हम देखते हैं इनके लिए अवसर क्या होते हैं या अपॉर्चुनिटीज क्या होती हैं। तो जैसा कि हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में देखा है, तो पहला तो होता है वित्त या फाइनेंस, आर्थिक मामले, डिजाइन और कृषि, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में कैरियर अगर ये बनाते हैं तो बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। कैरियर्स इन फाइनेंस, डिजाइन और एग्रीकल्चर। दूसरा इनका कैरियर हो सकता है रियल एस्टेट या लग्जरी की वस्तुओं में व्यापार, रियल एस्टेट और लग्जरी गुड बिजनेसेस। इनमें आप काफी सफल हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ ओनली। एंड तीसरा जो अवसर होता है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी होती है, वो होती है लचीलापन और भावनात्मक अभिव्यक्ति से आत्म विकास। थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब पर्सनल ग्रोथ थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी एंड इमोशनल ओपननेस, इससे आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इन अवसरों के बाद आपके लिए रिस्क फैक्टर्स या जोखिम क्या क्या हैं या थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो सारा कुछ इंटरलिंक्ड है दोस्तों। पहली थ्रेट आपका ये है कि आप जोखिम से बचने की कोशिश करते हैं तो उसके कारण कोई मौके चूक सकते हैं। जोखिम से बचने के कारण अवसर चूकना या मिसिंग अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू द फियर ऑफ रिस्क। सेकंड है अत्यधिक आरक्षित रहने से भावनात्मक दूरी, यानी कि इमोशनल आइसोलेशन फ्रॉम बीइंग टू रिजर्व्ड। थोड़े से रिजर्व रहते हैं, आप प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं तो थोड़े से रिजर्व रहते हैं। रिजर्व रहने के कारण थोड़ा सा आपको इमोशनल आइसोलेशन या थोड़ा सा भावनात्मक दूरी हो सकती है लोगों से और चीजों से। तो इन पे आपको काम करना है और इन चीजों को सुधारना है। और
तीसरा है, चूंकि आप बहुत स्थिर प्रकृति के हैं तो आप बहुत बदलाव जल्दी जल्दी नहीं करते हैं, इस कारण से एक कहा जा सकता है कुछ लोग निष्क्रिय जीवन शैली से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, या हम कह सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज फ्रॉम सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ओवर इंडल्जेंस। क्लियर है दोस्तों, इसको ज्यादा डिफाइन नहीं करना है। और अब हम देखने जाएंगे, जैसा कि हमने मेष के साथ देखा, टॉरस में बोर्न कौन कौन से सेलिब्रिटीज, ग्लोबल बड़े लोग, महान लोग, और इंडियन सिनेरियो में कौन कौन से लोग हैं। तो हम देखेंगे लीडर्स बोर्न अंडर दिस टॉरस साइन। पहला नाम आता है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय सेकंड। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल। लॉन्गेस्ट रेनिंग ब्रिटिश मोनार्क, सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी फॉर ओवर 70 ईयर्स। देखा दोस्तों, वही चीज जो कि स्थिर हैं, एक ही जगह हैं, लगे हुए हैं 70 ईयर्स। देन टोनी ब्लेयर, इनका डेट ऑफ बर्थ फॉल करता है 6 मई को। ये फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर, लेड ब्रिटेन थ्रू मॉडर्नाइजेशन एंड इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। थोड़ा सा भी डेट ऑफ बर्थ मैंने देखा दोस्तों कि 21 अप्रैल पड़ रहा है। हमने क्या देखा क्वीन एलिजाबेथ का, हमने क्या देखा कि 20 अप्रैल से 20 मई के लोग जो हैं वो टॉरस हैं। तो 21 अप्रैल एकदम कस्प पड़ा, जस्ट बिगिनिंग में पड़ा। थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स ये एरीज के भी ले सकते हैं। सिमिलरली अगर 20 मई तक जाता है वो, और अगर कोई 20 मई को ही पैदा हुआ है, तो थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स वो आगे वाले साइन जेमिनी के भी ले सकते। तो वो आपको पूरा वीडियो देखेंगे और सब साइंस के बारे में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी स्किल है कि अगर आपको लोगों को पहचानना है उनकी डेट ऑफ बर्थ से, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल या ग्लोबल लीडर्स के बारे में, तो हैरी एस ट्रूमैन। तो ट्रूमैन जो है वो 8 मई को पैदा हुए थे। ये 33rd प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे, जिन्होंने कि वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड करवाया था जापान के सरेंडर के बाद, ओवरसॉ द मार्शल प्लान। इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करें तो सत्यजीत रे, द फेमस फिल्म मेकर, ही वाज बोर्न ऑन 2nd of May, लेजेंडरी फिल्म मेकर, एकेडमी अवार्ड विनर, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। सत्यजीत रे को सभी जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, ये 7th मई के हैं, और नोबेल प्राइज विनिंग पोएट, फिलोसोफर एंड कंपोजर ऑफ इंडियन नेशनल एंथम। गोपाल कृष्ण गोखले, 9th मई, मॉडरेट पॉलिटिकल लीडर, मेंटर ऑफ महात्मा गांधी एंड चैंपियन ऑफ सोशल रिफॉर्म। यहाँ पे हमने टॉरस कंप्लीट किया दोस्तों। अगला जोडिएक साइन है दोस्तों मिथुन या जेमिनी। ना मिथुन या जेमिनी जोडिएक साइन वाले लोग वो लोग होते हैं जिनका जन्म 21 मई से 20 जून तक होता है, यानी 21 मई टू 20th जून। इनको हम एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, संवादकर्ता। यहाँ पर संवाददाता लिखा हुआ है, वो ट्रांसलेशन वैसा लिया। तो संवाद करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं जेमिनी या मिथुन जोडिएक साइन वाले। द कम्युनिकेटर इन इंग्लिश, दैट्स अ बेटर टर्म। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स होते हैं ये लोग। और अगर हम इनको एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहें तो 2 सोच एक लक्ष्य, इनका डुअल नेचर होता है। ये 2 सोच रखते हैं लेकिन लक्ष्य एक ही होता है, जानना, व्यक्त करना और विकसित होना। अगर इंग्लिश में हम इनको डिफाइन करेंगे तो 2 minds with 1 mission to explore, express and evolve। आप देख रहे हैं दोस्तों कि अगर आप पूरे वीडियो में सारे साइंस देखते हैं तो आपको पता पड़ेगा कि ये बहुत अलग अलग टाइप के डेफिनेशन है, डिस्क्रिप्शन है अबाउट एवरी जोडिएक साइन, एंड डिफरेंट टाइप की स्ट्रेंथ्स भी हैं। अब हम देखते हैं कि जेमिनी या मिथुन जोडिएक साइन वाले लोगों की स्ट्रेंथ्स क्या क्या होती हैं। इनका स्वॉट एनालिसिस अगर हम करते हैं तो पहली स्ट्रेंथ इनकी कि अनुकूलनशील और जिज्ञासु होते हैं, यानी एक्सट्रीमली एडेप्टेबल होते हैं और क्यूरियस होते हैं। एडेप्टेबल मतलब क्या होता है दोस्तों कि एक सेइंग है, किसी बहुत फेमस व्यक्ति ने कहा है कि ह्यूमन प्रोग्रेस इज इम्पॉसिबल विदाउट वंस अडॉप्टिंग टू द एनवायरनमेंट। तो जैसे हमने बोला कि अडॉप्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत टॉरस को होती है, लेकिन जेमिनी वाले बहुत अडॉप्टेबल होते हैं। अनुकूलनशील बोलते हैं हिंदी में उसको, मतलब बहुत जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा सिनेरियो है, इट्स ओके, ऐसा सिनेरियो इट्स ओके। और क्यूरियस होते हैं मतलब जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इनको बहुत जिज्ञासा रहती है सीखने की, चीजों को जानने की, है ना। इसके लिए हम इनको जब एक सेंटेंस में डिफाइन करते हैं तो हमने वो पर्टिकुलर सेंटेंस उठाया था कि जानना, समझना और इवॉल्व करना, विकसित करना। दूसरा होता है कि संवाद और सीखने में दक्ष होते हैं, यानी कि गिफ्टेड इन कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। बेस्ट कम्युनिकेशन अगर कोई कर सकते हैं तो जेमिनी जोडिएक साइन वाले ही करते हैं। और तीसरा अगर हम देखेंगे तो चतुर और सामाजिक रूप से आकर्षक होते हैं, सोशली मैग्नेटिक एंड विटी। तो ये इनकी स्ट्रेंथ्स होती हैं। अगर इन स्ट्रेंथ्स पे अगर ये काम करें और ऐसे फील्ड्स में जाएं, वो आगे आएगा उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें, तो वो अच्छे करियर तलाश कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स।
नाउ हम देखते हैं कि इनकी वीकनेसेस क्या होती हैं, कमजोरियां क्या होती हैं। तो चूंकि ये जिज्ञासु होते हैं तो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि इनका ध्यान जल्दी भटकता है। जो वृषभ के साथ नहीं था, वो बहुत कंसिस्टेंट थे, बहुत स्थिर थे, लेकिन इनमें चूंकि घुसना और सीखना और जानना और ये सब प्रकृति होती है और कम्युनिकेट करना की प्रकृति होती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये एक टॉपिक से जल्दी से भटक के दूसरे टॉपिक पे जाते हैं और उसके कारण इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, फोकस नहीं कर पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। दूसरा होता है कि इसी कारण से विषयों की गहराई में जाने की कमी होती है। बहुत एक ही विषय में गहराई तक उतरे और बहुत गहरे सोचें, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा विषय बदलने में जल्दी करते हैं, जिज्ञासा रहती है इनकी। सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ डेप्थ एट टाइम्स, ऐसा हो जाता है इनके साथ। और इन्हीं सब कारणों से जो तीसरी वीकनेस बनती है वो इनकी बनती है, कई बार ये निर्णय नहीं ही दे पाते हैं, निर्णयहीनता, और इस कारण से बेचैनी होती है। इनके पास हमेशा 2 ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं या मोर देन 2 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो कोई भी डिसीजन लेने में ये इस तकलीफ में होते हैं कि वो फाइनली डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या लेना है। तो ये निर्णयहीनता की स्थिति में बनते हैं। चाहे आप कोई चीज खरीदने जाएं, चाहे आप कुछ भी करने जाते हैं, तो उस जगह पे आपको हमेशा दुविधा हो जाती है कि ये लें कि ये लें। तो इससे आपको बचना है, ये आपकी वीकनेस है। अवसर क्या है आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज क्या है? लेखन, पत्रकारिता, सेल्स या शिक्षण क्षेत्र। आप क्लियरली देखेंगे कि जिन जगहों पे कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जिन जगहों पे संवाद की जरूरत पड़ती है, उन जगहों पे यू आर द बेस्ट। तो अगर आप ऐसी जगहों को, ऐसी चीजों को अपना करियर बनाते हैं तो आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। जैसे राइटिंग, जर्नलिज्म, सेल्स एंड टीचिंग, इन सब चीजों में कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जो दूसरा है वो है आपका अवसर या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए सोशल नेटवर्किंग और सहयोग के माध्यम से वृद्धि। क्योंकि आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आप नेटवर्किंग अच्छी कर सकते हैं, आपका अच्छा सोशल नेटवर्क हो सकता है और उनके सहयोग से आप अपने जीवन में काफी अवसर पा सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। बिल्डिंग लार्ज सोशल नेटवर्क्स एंड कोलैबोरेशंस, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हो सकता है। अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो आप ऐसी जगह पे काम करिए जहां नेटवर्किंग की जरूरत है, जहां कोलैबोरेशंस की जरूरत है, आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। तीसरा जो अवसर आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है वो है कि ध्यान को अगर आप केंद्रित करें और आत्म संयम रखें तो उससे संतुलन आ जाएगा, यानी कि पर्सनल मास्टरी थ्रू फोकस एंड इमोशनल ग्राउंडिंग। तो ये आपके लिए अवसर भी हैं, आपको इंप्रूवमेंट एरियाज भी हैं अगर आप देखेंगे तो। और अगर आप ये अडॉप्ट करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम देखेंगे कि इनके लिए थ्रेट्स क्या हैं, खतरे क्या हैं, जोखिम क्या है। तो सबसे बड़ा खतरा जो आपके लिए खड़ा होता है वो होता है अत्यधिक सोच और मल्टीटास्किंग से मानसिक थकान हो जाती है। क्योंकि ये जिज्ञासु होते हैं, एक साथ कई काम शुरू कर लेते हैं और सोचते बहुत ज्यादा है, चूज नहीं कर पाते, फटाफट डिसीजन नहीं ले पाते। तो इस कारण से इनको थोड़ी सी मानसिक थकान हो सकती है। मेंटल बर्नआउट फ्रॉम ओवर थिंकिंग एंड मल्टीटास्किंग। सेकंड, अनियमितता के कारण रिश्तों में समस्याएं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स ड्यू टू अनरिलायबिलिटी। क्योंकि स्थिर नहीं है, बदल लेते हैं माइंडसेट फटाफट, इस कारण से रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लोग आपको अनरिलायबल समझ सकते हैं, ऐसे आप हो नहीं अनरिलायबल। इट्स ओनली अ मैटर दैट स्विच ओवर कर जाते हो टॉपिक्स को, विषयों को, चीजों को जल्दी जल्दी। तो लोगों को लगता है अरे यार अभी तो ये बोल रहे थे, अभी ये बोल रहे हैं। तो समवेयर दैट रिलायबिलिटी हैज टू बी एनहांस्ड एटलीस्ट इन द माइंड्स ऑफ योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, योर फैमिली मेंबर्स। तीसरा जो है आपके लिए रिस्क फैक्टर है या थ्रेट्स हैं, अफवाहों या वादों को न निभाने से छवि को नुकसान। इंग्लिश में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा शायद। रेपुटेशन रिस्क फ्रॉम गॉसिप और लैक ऑफ कमिटमेंट। 2 वर्ड हैं, गॉसिप मतलब गपशप, अफवाह, इधर उधर की बात कर लेते हैं इस साइन वाले लोग, उससे बचें क्योंकि उससे आपकी रेपुटेशन को नुकसान होता है। और दूसरा होता है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर कमिटमेंट किसी को दिए हैं और बाद में उससे बदलते हैं, भले वो छोटे से ही कमिटमेंट हो, तो उससे भी ऐसा एक इंप्रेशन जाता है कि आपकी जो रेपुटेशन है वो रिस्क पे जाती है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस ज़ोडिएक साइन यानी कि मिथुन या जेमिनाई के ज़ोडिएक साइन में पैदा हुए ग्लोबल लीडर्स या ग्लोबल सेलिब्रिटीज या ग्लोबल फिगर्स कौन से हैं, पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं और इंडियन पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं, जैसा कि हम हर ज़ोडिएक साइन के साथ देखते चले आ रहे हैं। जो हमने कुछ निकाला है उसमें पहला नाम है जॉन एफ कैनेडी। ये 29 मई को बोर्न हुए थे। ये 35th यूएस प्रेसिडेंट थे, रिमेंबर्ड फॉर सिविल राइट्स एडवोकेसी एंड इनिशिएटिंग द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। दूसरा नाम आता है जो नाम आज बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, सॉरी मुझे हंसी आ गई, ये नाम आता है डोनाल्ड ट्रंप का। ये 14 जून को पैदा हुए, 1946, करंट है तो इसलिए ईयर भी बता रहा हूं मैं आपको। ये 45th यूएस प्रेसिडेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, नोन फॉर अनकन्वेंशनल पॉलिटिकल स्टाइल। इनके बारे में कुछ बोलने की जरूरत है क्या आपको? और तीसरे हैं जॉर्ज H.W. बुश। ये 12 जून को पैदा हुए, 41st यूएस प्रेसिडेंट, लेड ड्यूरिंग द गल्फ वॉर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा।
अगर हम इंडियंस में देखें, वाह ये साइन तो बड़ा अच्छा है। पहला ही नाम आता है इंडियन में राहुल गांधी जी का, जो 19 जून को 19 जून को पैदा हुए हैं या जन्म हुआ है इनका। इनके बारे में कौन नहीं जानता। इंडियन पॉलिटिशियन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी एलओपी भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। दूसरा नाम सुनिएगा, लालू प्रसाद यादव, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, यूनियन मिनिस्टर, नोन फॉर पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स and known for so many things, you know about it. And तीसरा नाम जो हमारे इसमें है, निकल कर आया है, वो जी.के. मुप्पनार, 19 जून को जन्म हुआ इनका। ये वेटरन तमिलनाडु पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस लीडर हैं, यूनियन मिनिस्टर थे मतलब। तो हमने जेमिनाई साइन या मिथुन जोडिएक साइन कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट जोडिएक साइन पे आते हैं। जोडिएक साइन की इस सीरीज में विच इज कैंसर और कर्क राशि या कर्क जोडिएक साइन, ये वो लोग होते हैं इंग्लिश जोडिएक साइन के हिसाब से जो 21 जून से लेके 22 जुलाई के बीच में जन्मे होते हैं या 21 जून से 22 जुलाई के बीच में पैदा हुए होते हैं। इनको अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो हम बोलेंगे पोषणकर्ता। हिंदी का ट्रांसलेशन थोड़ा सा अजीब होता है। पोषणकर्ता का मतलब खाना खिलाने वाला नहीं, पोषणकर्ता मतलब जो बेसिकली इंग्लिश में अगर डिफाइन करेंगे तो द नर्चरर, जो चीजों को नर्चर करते हैं, पोषित करते हैं, जिस चीज से पोषण मिलता है वो ये अच्छे से करते हैं। बेसिकली कर्क राशि वालों के, जोडिएक साइन वालों के बारे में जब हम बात करते हैं तो भावनात्मक रूप से बात करते हैं कि भावनाओं का पोषण करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, दे आर टू गुड इन दैट। और अगर हम इनको एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो वो सेंटेंस होगा कि आपका दिल ही आपकी ताकत है, बाहर से कोमल, अंदर से फौलादी। अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो योर हार्ट इज योर स्ट्रेंथ, सॉफ्ट ऑन आउटसाइड, स्टील विद इन। तो जोडिएक साइन वालों के, जैसे मैंने कहा ना, पोषण करता है या द नर्चरर हैं और दिल इनकी ताकत है, यानी कि भावनाओं का पोषण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनसे ज्यादा अच्छी तरीके से दूसरे की भावनाएं या भावनाओं को संभालना, उसको केयरफुली रखना, ये बहुत अच्छे से करते हैं। हम देखते हैं इनकी स्वॉट एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। तो कर्क या कैंसर जोडिएक साइन जो जून 21 से जुलाई 22 के बीच में पैदा हुए, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। तो पहली स्ट्रेंथ इनकी होती है भावनात्मक, संवेदनशील और अंतर्ज्ञानी। इंग्लिश में आप समझेंगे तो डीपली इमोशनल, नर्चरिंग एंड इंट्यूटिव। सेकंड है वफादार और सुरक्षात्मक, यानी कि लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑफ लव्ड वंस। बहुत अच्छे गुण होते हैं इनके, ये रिलेशनशिप बिल्ड करने में मास्टर होते हैं। तीसरा इनका है स्मरण शक्ति और पारिवारिक जुड़ाव मजबूत, यानी कि स्ट्रॉन्ग मेमोरी एंड कनेक्शन टू रूट्स। ये तीन इनकी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ होती है जिनके कारण इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे और बहुत सारे लोगों से एक साथ ये मैनेज कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप। जोडिएक साइन में रिलेशनशिप निभाने वाला, इंग्लिश जोडिएक साइन की बात कर रहे हैं अभी हम, कैंसर या कर्क जोडिएक साइन वालों से अच्छा शायद कोई नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि इनकी कमजोरियां क्या होती है, इनकी वीकनेसेस क्या होती है। चूंकि ये इमोशनल होते हैं, दिल का मामला है, भावनाओं की कदर करते हैं, भावनाएं समझते हैं, सब कुछ करते हैं, इस कारण से ये जल्दी आहत होना और मूड स्विंग होना इनकी कमजोरी होती है। ओवरली सेंसिटिव एंड मूडी, ऐसा बोल सकते हैं। और दूसरा जो इनकी वीकनेस होती है वो होती है भावनात्मक रूप से बहुत अधिक जुड़ जाना, प्रोन टू इमोशनल विड्रॉल और ओवर अटैचमेंट। या तो किसी से बहुत जल्दी कट जाते हैं या ओवर अटैचमेंट हो जाता है, उसके कारण इनके दिल को तकलीफ होती है, इसलिए इसको हमने वीकनेस में लिया हुआ है। तीसरी इनकी वीकनेस होती है, चूंकि रिलेशनशिप में एक्सपर्ट होते हैं तो आलोचना या अस्वीकृति का डर इनको होता है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि चाहते हैं कि इनके संबंध सबसे बहुत अच्छे रहें। तो जो क्रिटिसिज्म है अगर वो अपनों से आती है तो भी ये आहत होते हैं, और रिजेक्शन आती है तो भी उसको ये फेस नहीं कर पाते, उससे डरते हैं। अब अगर हम देखेंगे इनके लिए अवसर क्या है बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, तो ये जो चूंकि दिल का मामला है और दिल की और भावनाओं को अच्छे से समझने वाले लोग होते हैं, तो एक काउंसलिंग, हेल्थ केयर, होटल इंडस्ट्री या पारिवारिक व्यापार, उसमें सब कुछ इसको साथ में लेके चलना पड़ता है। ऐसे सब फील्ड जो होते हैं इनके लिए कैरियर के बहुत अच्छे अवसर प्रदान करते हैं। काउंसलिंग, हॉस्पिटैलिटी, नर्सिंग एंड फैमिली बिजनेस और फैमिली बिजनेस, दीज आर काइंड ऑफ बिजनेसेस व्हिच आर वेरी गुड बिजनेस फॉर दीज गाइज। नाउ दूसरा है आत्मविकास द्वारा अतीत को छोड़ना, क्योंकि जैसे हमने बोला ना, ओवर अटैचमेंट भी हो सकता है इनको या ओवर विड्रॉल भी हो सकता है लोगों से, चीजों से। तो ये अपने अंदर जो आत्मविकास करेंगे, अगर इन गुणों को मजबूत करेंगे, इन कमजोरियों को दूर करेंगे, तो अतीत को छोड़ सकते हैं। आत्मविकास द्वारा अतीत को छोड़ना नहीं, तो ये अतीत में जाके चीजों को याद भी करते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। तीसरा अगर हम इनका देखें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के जरिए सफलता। इनको भावनात्मक बुद्धि जो है इनकी बहुत अच्छी होती है, प्रबल होती है, उसके कारण इनको सफलता मिल सकती है। वेल्थ थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। अब अगर हम देखेंगे इनके लिए जोखिम क्या है, खतरे क्या है, थ्रेट्स क्या है,
हम शॉर्ट एनालिसिस कर रहे हैं। पहला खतरा इनको यही होता है कि अत्यधिक देने से खुद की उपेक्षा करते हैं। दूसरों को बहुत ज्यादा देते हैं तो खुद को इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड ड्यू टू इमोशनल गिविंग। सेकंड, भावनाओं को दबाने से मानसिक समस्याएं हो जाती हैं। भावनाओं को काफी दबाते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज फ्रॉम सप्रेस्ड फीलिंग्स। थर्ड, डर के कारण नए अवसरों से पीछे हटना। डिफिकल्टी इन करियर एडवांसमेंट ड्यू टू फियर ऑफ स्टेपिंग आउट। इन्हीं सब कारणों से थोड़ा सा डरते हैं कि लोग कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दें, लोग इनको इग्नोर ना करें। इस कारण से ये नए अवसरों से पीछे हट जाते हैं। डिफिकल्टी इन करियर एडवांसमेंट ड्यू टू फियर ऑफ स्टेपिंग आउट। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कर्क राशि के जो जातक हैं, इस साइन में कौन कौन से सेलिब्रिटीज ग्लोबल और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या सिनेरियो में जन्मे हैं। तो हम देखते हैं कि ग्लोबल लीडर्स की अगर हम बात करें तो पहला नाम हमारे इसमें आ रहा है नेल्सन रॉकफेलर। रॉकफेलर जी 8 जुलाई को बोर्न हुए थे। फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क, इन्फ्लुएंशियल इन अमेरिकन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। दूसरा नाम आता है एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल 17 जुलाई को बोर्न हुई और फॉर्मर चांसलर ऑफ जर्मनी, यूरोप्स मोस्ट पावरफुल लीडर फॉर ओवर अ डेकेड। एंड थर्ड नाम जो हमारे इसमें है वो है जॉर्ज डब्ल्यू बुश। ये 6 जुलाई को बोर्न हुए थे। 43rd US प्रेसिडेंट, लेड ड्यूरिंग 9/11 एंड इनिशिएटेड द वॉर ऑन टेरर। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पहला नाम है आर वेंकटरमन, 4 जुलाई, 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फ्रीडम फाइटर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर। दूसरा नाम आता है चंद्रशेखर जी का, 17 जुलाई, 8th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नोन फॉर सोशलिस्ट पॉलिटिक्स एंड क्रॉस रूट एक्टिविज्म। एंड तीसरा नाम हमारे इसमें है के कामराज, जो 15 जुलाई को बोर्न हुए और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु रह चुके हैं, नोन फॉर एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल लीडरशिप। यहाँ पे दोस्तों कर्क राशि का शॉर्ट एनालिसिस समाप्त होता है। हम बढ़ेंगे अगली राशि के ऊपर जो है सिंह राशि या लियो। ये ज़ोडिएक साइन उन लोगों के लिए है जो 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में बोर्न हुए होते हैं, 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में। इनके बारे में अगर हम एक वर्ड बोलें तो सिंपल एंड प्लेन वर्ड है नेता। ये लोग नेता लोग होते हैं या द लीडर इंग्लिश में। अगर हम एक वर्ड में इनको डिफाइन कर, एक सेंटेंस में इनको डिफाइन करें, तो वो एक सेंटेंस होगा कि रोशनी आपको परिभाषित नहीं करती, आप तो पहले से ही चमकने के लिए जन्मे हैं। इंग्लिश में द स्पॉटलाइट डजंट डिफाइन यू, यू वर बोर्न टू शाइन। ऐसे लीडर होते हैं सिंह राशि वाले। अब अगर हम सिंह राशि या सिंह ज़ोडिएक साइन वाले या लियो ज़ोडिएक साइन वाले लोगों की स्ट्रेंथ देखें तो पहली इनकी स्ट्रेंथ है, काफी अच्छे साइन होते हैं, ये काफी पावरफुल साइन है। करिश्माई, साहसी और आत्मविश्वासी, यानी कि कैरिस्मेटिक, बोल्ड एंड कॉन्फिडेंट जो लोग लियो में पैदा होते हैं। रचनात्मक और नेतृत्व गुणों से भरपूर, यानी कि नेचुरल लीडर्स विद क्रिएटिव ब्रिलियंस। एंड थर्ड वन इज उदार और वफादार, यानी कि लॉयल एंड जेनरस एट हार्ट। बहुत अच्छा है सिंह राशि वालों का स्ट्रेंथ्स। अगर ये अपनी सिर्फ स्ट्रेंथ्स पे खेले तो बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। बट इनकी कमजोरियां भी होती हैं कुछ, जो कि आती हैं इन्हीं स्ट्रेंथ से ही आती हैं। कमजोरियां इनकी है, एक तो घमंड और ध्यान की लालसा, यानी कि एरोगेंट हो जाते हैं कई बार और अटेंशन सीकर होते हैं। एरोगेंट और अटेंशन सीकिंग, ये जहां खड़े हैं क्योंकि नेताजी है ना, तो फिर यही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इन्हीं की होती है। तो कई बार अटेंशन सीख करने लग जाते हैं और कई बार बहुत एरोगेंट हो जाते हैं। इन्हीं सब गुणों के कारण आलोचना सहन नहीं कर पाते, यानी कि इनफ्लेक्सिबल ईगो है इनका, और डिसलाइक क्रिटिसिज्म। थर्ड पॉइंट जो इनकी वीकनेसेस है, कभी कभी नाटकीय और अभिमानी हो सकते हैं। कैन बी ड्रामेटिक एंड ओवरली प्राउड हो सकते हैं। गुण इतने ज्यादा हैं तो उनका थोड़ा नाटकीय प्रदर्शन भी हो सकता है और थोड़ा सा घमंड भी आ सकता है ना, प्राउड भी हो सकते हैं कि मुझे तो इतना है। बट एनीवेज लियो बहुत पावरफुल होते हैं। इनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो इनके लिए जो पहली अपॉर्चुनिटी है वो अभिनय, नेतृत्व, मनोरंजन या व्यवसाय, एक्टिंग, लीडरशिप, एंटरटेनमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। सेकेंड वन इज पर्सनल ब्रांडिंग और प्रेरणा स्रोत बनना। पर्सनल ब्रांडिंग एंड मोटिवेशनल इन्फ्लुएंस इनका बहुत तगड़ा होता है। एंड तीसरा पॉइंट इनका है नम्रता और टीम भावना से आत्मविकास कर सकते हैं। अवसर के लिए इनके पास क्या क्या अवसर हैं? तो अगर ये थोड़ी सी नम्रता ले आए, थोड़ा एरोगेंस कम करें और एक टीम भावना के साथ रहें, कोई काम करें, तो इनका अंदर बहुत ज्यादा विकास हो सकता है। ग्रोथ थ्रू ह्यूमिलिटी एंड टीम कोलैबोरेशन, ये इनके लिए अवसर है। अगर हम देखेंगे इनके थ्रेट्स कौन कौन सी हैं या खतरे कौन कौन से हैं, तो एक तो पहला ही खतरा खड़ा हो जाता है क्योंकि अहंकार से निर्णय लेकर छवि खराब करना, यानी कि ruined रेपुटेशन ड्यू टू ईगो ड्रिवन चॉइसेस, है ना। तो ये प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है इनके साथ।
एकल नेतृत्व करते हैं, अकेले आगे बढ़ जाते हैं, लीड करते हैं, तो उसके कारण कभी कभी अकेलापन भी महसूस हो सकता है। तो एकल नेतृत्व से अकेलापन, लोनलीनेस फ्रॉम ट्राइंग टू डोमिनेट, एंड थर्ड इनके साथ होता है आत्मचिंतन की कमी से विकास रुकना, यानी कि मिस्ड इंसाइट्स ड्यू टू रिफ्यूजल टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। ये थोड़ी सी इनके लिए थ्रेट्स हैं। अब अगर हम देखें कि इस ज़ोडिएक साइन में, लियो में या सिंह में कौन से फेमस लोग ग्लोबली और इंडियन सिनेरियो में जन्मे हैं, तो कुछ नाम आपके लिए बताता हूं। पहला नाम है बराक ओबामा, बोर्न ऑन 4 अगस्त, 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन टू होल्ड द ऑफिस, नोबेल पीस प्राइज लॉरिएट बराक ओबामा जी, जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल गया। बिल क्लिंटन जो कि 19 अगस्त को पैदा हुए, 42nd यूएस प्रेसिडेंट, known for economic growth era and global diplomacy. And the third one is Napoleon Bonaparte, 15th August, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है, French military leader and emperor, reshaped European politics and law, which is normally called Napoleonic Code. इंडियन सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं राजीव गांधी जी, जो 20 अगस्त को पैदा हुए थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रमोटेड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स। अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त को पैदा हुए थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेड स्टेट्समैन, पोएट एंड न्यूक्लियर पॉलिसी लीडर। और बाल गंगाधर तिलक जो 23 जुलाई को पैदा हुए थे, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, नेशनलिस्ट लीडर, कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये सब लोग हैं जो सिंह ज़ोडिएक साइन या लियो ज़ोडिएक साइन में पैदा हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला साइन है कन्या या वर्गो। ये वो ज़ोडिएक साइन है जिसमें जन्मे लोग 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच में पैदा हुए होते हैं। वर्गो साइन, पीपल बोर्न बिटवीन 23 अगस्त टू 22 सितंबर ऑफ एनी ईयर। इनको अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो ये पूर्णतावादी होते हैं। पूर्णतावादी से अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, ये हर काम को सही सही करना चाहते हैं, तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में बोलते हैं द परफेक्शनिस्ट। कन्या राशि वाले परफेक्शनिस्ट होते हैं। इनको अगर हम एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो वो सेंटेंस हिंदी में होगा कि पूर्णता आपकी आदत नहीं, आपकी प्रकृति है। हर काम को बिल्कुल परफेक्ट और सही तरीके से करना आपकी आदत नहीं है, हैबिट नहीं है, ये आपका स्वभाव है, प्रकृति है आपकी। सूक्ष्म, समर्पित और दिव्य। अगर इंग्लिश में हम इस चीज को देखें तो एक सेंटेंस में, परफेक्शन इजंट अ हैबिट, इट्स योर नेचर, डिटेल्ड, डिवोटेड एंड डिवाइन। देखते हैं वर्गो या कन्या ज़ोडिएक साइन वाले लोगों की स्ट्रेंथ्स क्या क्या होती हैं। तो पहली स्ट्रेंथ होती है इनकी, जो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ होती है वो होती है कि विवरणों पर ध्यान, विश्लेषणात्मक सोच। एक एक विवरण पे, सूक्ष्म से सूक्ष्म विवरण पर ध्यान दे सकते हैं ये लोग और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे डिटेल ओरिएंटेड, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल। दूसरी अगर इनकी स्ट्रेंथ देखेंगे तो सेवा भावना और नैतिक मूल्यों से युक्त होते हैं। स्ट्रॉन्ग मॉरल कंपास एंड सर्विस माइंडसेट। तो ऐसे लोग जो वर्गो या कन्या ज़ोडिएक साइन में जन्मे हैं, उनमें सेवा भावना और नैतिक मूल्य बहुत अच्छे से भरे हुए होते हैं। तीसरा इनका जो स्ट्रेंथ है वो मेहनती और भरोसेमंद होते हैं, रिलायबल एंड हार्ड वर्किंग। अब हम देखते हैं दोस्तों कि कन्या या वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों की अगर हम इनकी वीकनेसेस देखें तो खुद और दूसरों पर अत्यधिक आलोचना, ओवर क्रिटिकल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, ये होते हैं। चिंता और घबराहट की प्रकृति पाई जाती है इनमें, वरीज टू मच, एंजाइटी प्रोन होते हैं कन्या राशि वाले। और टीम वर्क में इस कारण से इनको थोड़ी कठिनाई आती है, डिफिकल्टी डेलीगेटिंग और एक्सेप्टिंग इम्परफेक्शंस। टीम वर्क में परेशानी इसलिए आती है कि हर चीज को परफेक्टली करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी इम्परफेक्शन अगर होती है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते उसको। तो इस कारण से इनकी कमजोरियां हैं, इन पे इनको काम करना चाहिए और अगर इनको दूर कर लेंगे, ओवरकम कर लें, तो ये बहुत अच्छे सक्सेसफुल ज़ोडिएक साइन के लोग हैं। इनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं कन्या या वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए? तो स्वास्थ्य, डेटा विश्लेषण, संपादन या उपचार कार्य, ये सब चीजों में सूक्ष्मता की, माइन्यूट एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो इन सब कार्यों में इनका बहुत अच्छा कैरियर हो सकता है। हेल्थ, एनालिटिक्स, एडिटिंग और हीलिंग प्रोफेशंस। दूसरा है आत्म सहानुभूति और रचनात्मकता से संतुलन, मतलब ग्रोथ थ्रू सेल्फ कंपैशन एंड क्रिएटिविटी। तीसरा इनका है गुणवत्ता कार्य से आर्थिक सफलता। ये अपॉर्चुनिटीज या अवसर इनको कहां से आते हैं? फाइनेंशियल सक्सेस थ्रू कंसिस्टेंट क्वालिटी वर्क। हम देखते हैं इनको खतरे क्या क्या हैं या थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो जैसे हमने देखा ना कि सूक्ष्मता पे जाते हैं और डिटेल में काम करते हैं और बिल्कुल मिस्टर परफेक्शन टाइप के, परफेक्शनिस्ट टाइप के होते हैं, तो ऑफकोर्स ज्यादा सोचना पड़ता है, उसके लिए हर चीज पे ध्यान देना पड़ता है। तो जरूरत से ज्यादा सोचने से इनको मानसिक तनाव हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू ओवर थिंकिंग और परफेक्शनिज्म एंड सिमिलर कारणों से रिश्तों में तनाव उत्पन्न करना, स्ट्रेन रिलेशनशिप्स
फ्रॉम निट पिकिंग और कंट्रोलिंग नेचर। छोटी छोटी चीजों को भी करेक्ट करते हैं ना, तो उस कारण से दूसरे इनसे बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। और कंट्रोलिंग नेचर होता है, ये गलत है, इसको सही करो, तो उस कारण से रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव होता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आंतरिक तनाव से शारीरिक रोग। अगर इनके अंदर तनाव है तो उसके कारण वो तनाव कई बार क्लिनिकल साइंस में फिजिकली मैनिफेस्ट कर सकता है, यानी कि फिजिकल एलिमेंट ड्यू टू इंटरनलाइज्ड स्ट्रेस, इनर स्ट्रेस यू कैन से, सिंपल वर्ड। सो ये इनकी थ्रेट्स होती हैं। अगर आप अपनी थ्रेट्स को मिनिमाइज कर लें, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज कर दें, आप अपनी वीकनेसेस को थोड़ा कंट्रोल कर लें, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ा लें, तो कन्या या वर्गो राशि वाले बहुत सक्सेसफुल लोग हो सकते हैं। देखते हैं कौन से लोग हैं इस राशि में जो सक्सेसफुल हैं, बहुत सक्सेसफुल रह चुके हैं ग्लोबली। तो अब देखते हैं, पहला नाम आता है लिंडन बी जॉनसन। 27 अगस्त को बोर्न हुए थे। ये 36th यूएस प्रेसिडेंट थे। साइंड द सिविल राइट्स एक्ट, लॉन्च द ग्रेट सोसाइटी प्रोग्राम। जॉन मैकेन 29 अगस्त को पैदा हुए थे। ये यूएस सेनेटर थे एंड प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। वियतनाम वॉर वेटरन, नोन फॉर बाईपार्टिजन पॉलिटिक्स। तीसरा नाम आता है यासिर अराफात का, जो 24 अगस्त को जन्मे थे। लीडर ऑफ द पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, नोबेल पीस प्राइज लॉरेट, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला है फॉर मिडिल ईस्ट पीस एफर्ट्स। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मदर टेरेसा, जो कि 26 अगस्त को बोर्न हुई, नोबेल पीस प्राइज लॉरेट इनको भी मिला। मिशनरी हु डेडिकेटेड हर लाइफ टू द पुअर इन कलकत्ता। सेकंड नाम आता है वी के कृष्णा मेनन, 3 सितंबर को पैदा हुए। इंडियन डिप्लोमेट एंड डिफेंस मिनिस्टर, की फिगर इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। थर्ड नाम है इसमें बी के नेहरू, 4 सितंबर को जन्मे। ये डिप्लोमेट, गवर्नर ऑफ मल्टीपल स्टेट्स, कजिन ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों यहाँ पे वर्गो साइन के बारे में शॉर्ट एनालिसिस खत्म होता है। हम बढ़ेंगे अगले साइन के बारे में। दोस्तों हम आते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि यानी लिब्रा। लिब्रा या तुला जोडिएक साइन वाले जो लोग होते हैं वो लोग हैं जिनका जन्म 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच किसी भी साल के हुआ होता है। 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में कभी भी, तो इंग्लिश जोडिएक साइन के हिसाब से वो लिब्रा या तुला कहलाएंगे। अगर हम तुला राशि वालों को एक शब्द में डिफाइन करें तो हिंदी में हम बोलेंगे कि ये लोग संतुलनकारी या संतुलनकर्ता होते हैं, बहुत अच्छा बैलेंस बिठाते हैं। और अगर हम इंग्लिश में बात करें एक शब्द में तो बोलेंगे दी बैलेंसर। तुला राशि यानी दी बैलेंसर, जो लोग बहुत अच्छा बैलेंस करके चलते हैं लाइफ के अंदर। अगर हम एक वाक्य में तुला राशि वालों को डिफाइन करें तो हम कैसे डिफाइन करेंगे हिंदी में? संतुलन आपका उपहार है, जहां अराजकता समाप्त होती है, आपका सामंजस्य शुरू होता है। और अगर हम तुला राशि को इसी एक सेंटेंस में इंग्लिश में डिफाइन करें ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस इज योर गिफ्ट, वेयर द कैओस एंड्स योर हार्मोनी बिगन्स। सो दोस्तों एक अच्छे बैलेंस वाली राशि जो है वो तुला है या लिब्रा है। अब हम देखते हैं कि लिब्रा राशि वाले या लिब्रा जोडिएक साइन वाले लोग काफी हंसमुख, मिलनसार और काफी अच्छे होते हैं, इन अ सेंस कि वो काफी बैलेंस बिठा के रखते हैं सब तरह के लोगों के साथ में। अब अगर हम देखते हैं कि इनका स्वॉट एनालिसिस करना है तो इनकी स्ट्रेंथ्स देखते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, मजबूतियां या स्ट्रेंथ्स। पहला है इनका आकर्षक, कूटनीतिक और सौंदर्य प्रिय। तो आकर्षक भी होते हैं, कूटनीतिक होते हैं, मतलब ऐसा जैसे कॉमन स्लैंग में हम लोग बोलते हैं बुद्धू है या मूर्ख, वैसा नहीं होते। ये काफी कूटनीतिक होते हैं, आकर्षक होते हैं और सौंदर्य को पसंद करने वाले लोग होते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोलें तो इसी चीज को बोलेंगे कि चार्मिंग होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं और पीस लविंग भी होते हैं। तुला वाले बिना कारण से किसी से झगड़ते नहीं है, व्यर्थ वाद विवाद में नहीं पड़ते। दूसरी जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो होती है कि न्यायप्रिय और संतुलन में विश्वास रखने वाले होते हैं। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि न्यायप्रिय होते हैं और संतुलन में विश्वास रखते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एस्थेटिक्स एंड जस्टिस। अगर किसी राशि का, किसी जोडिएक का सबसे स्ट्रॉन्ग सेंस होता है जस्टिस का और एस्थेटिक्स का, तो वो तुला होते हैं। हम उनकी तीसरी स्ट्रेंथ देखते हैं कि अच्छे संबंध बनाने में काफी कुशल होते हैं, क्योंकि बैलेंसर है इसलिए ये सबसे निभा जाते हैं। हम किसी के बारे में बोलेंगे कि अच्छा है या बुरा है, लेकिन तुला राशि वालों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता, वो सबसे निभा लेते हैं, सबसे बैलेंस या सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। तो अच्छे संबंध बनाने में कुशल या स्किल्ड इन रिलेशनशिप एंड सोशल सेटिंग, सोशल सेटिंग में या रिलेशनशिप बनाने में काफी स्किल्ड होते हैं। हम देखते हैं कि इनकी कमियां क्या होती हैं, वीकनेसेस क्या होती हैं, कमजोरियां क्या होती हैं। तो
क्योंकि ये सामंजस्य बनाने में बिलीव करते हैं तो इनको निर्णय लेने में देरी भी होती है, कई बार इनडिसाइसिव होते हैं और पीपल प्लीजिंग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा हर एक से सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं, तो पीपल प्लीजिंग भी हो जाते हैं कई बार और इनडिसाइसिव भी हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये चूंकि सामंजस्य बिठाने का काम करते हैं तो टकराव को टालते हैं, किसी भी टकराव से बचने की आदत होती है इनकी, ये कन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते। तो अगर इंग्लिश में बोलेंगे इसी चीज को तो अवॉइड्स कन्फ्लिक्ट इवन व्हेन नेसेसरी। कई बार अपने हक के लिए, न्याय के लिए कन्फ्लिक्ट करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, बट तुला राशि वाले उसको अवॉइड करते हो सकते हैं, लिब्रा वाले उसको अवॉइड करते हो सकते हैं। थोड़ी सी एक कमजोरी और होती है कि इन्हीं स्ट्रेंथ्स के कारण ये ऊपर ऊपर से सतही व्यवहार बनाए लोगों के साथ, ऐसी संभावना हो सकती है। इनके रिलेशनशिप्स बहुत डीप हों इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये ऊपर ऊपर भी अच्छे बने रह सकते हैं। कैन अपीयर सुपरफिशियल। सो ये कुछ उनकी वीकनेसेस हैं। अगर ये इन पे काम करते हैं तो इनके संतुलन बनाने का जो विशेष स्वभाव है, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेने का जो विशेष स्वभाव है, वो इनको काफी ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इनके लिए अवसर क्या है या अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो ये कानून, कला, फैशन, जनसंपर्क या काउंसलिंग के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये वो फील्ड होते हैं, कुछ फील्ड होते हैं जहाँ एक अच्छा सामंजस्य बिठाने की कला जिनको आती है वो ज्यादा सफल होते हैं। लॉ, आर्ट, फैशन, पब्लिक रिलेशंस एंड काउंसलिंग। पार्टनरशिप या साझेदारी में नेतृत्व करना इनका दूसरा अवसर हो सकता है। ये जैसे हम लोग बोलते हैं कि पार्टनरशिप में अक्सर पार्टनर्स की बिगड़ जाती है, लेकिन लिब्रा एक ऐसे लोग होते हैं, तुला ऐसे लोग होते हैं जो बिगड़ी हुई चीजों में भी तालमेल या सामंजस्य बिठा लेते हैं। तो पार्टनरशिप या साझेदारी में नेतृत्व करना इनका विशेष अवसर हो सकता है। लीडरशिप इन पार्टनरशिप एंड सोशल हार्मनी, ये चीज हो सकती है। और तीसरा जो इनके लिए अवसर हो सकते हैं वो हो सकते हैं सौंदर्य और लग्जरी व्यवसायों में सफलता, सक्सेस इन ब्यूटी और लग्जरी बिजनेसेस। तो ये इनके लिए बहुत सारे अवसर हो सकते हैं लिब्रा या तुला ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। अब हम दोस्तों देखते हैं कि इनके लिए थ्रेट्स क्या हैं, इनके लिए चुनौतियां क्या हैं या इनके लिए खतरे क्या हैं, किस चीज से हैं। तो इस जगह पे जो पहला इनका विशेष खतरा है या थ्रेट है वो होती है कि निर्णय टालने से अक्सर अवसर गंवाने की चांसेस बन जाते हैं। डिलेज इन डिसीजन मेकिंग अफेक्ट्स करियर और लाइफ पाथ। दूसरी जो इनके लिए थ्रेट होती है वो ये होती है कि दूसरों को खुश करने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए उनके लिए इतना करते हैं कि खुद को इग्नोर कर देते हैं, खुद की उपेक्षा करते हैं। हम बोलेंगे दूसरों को खुश करने के लिए खुद की उपेक्षा या सैक्रिफाइसिंग पर्सनल नीड्स टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, ये भी क्लियर है दोस्तों। और तीसरा, अस्वस्थ संबंधों में फंसना, इमोशनल मैनिपुलेशन और टॉक्सिक डिपेंडेंसी इन रिलेशनशिप्स। क्योंकि वह देखिए आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसी से आपकी वीकनेसेस निकलती हैं। आपकी स्ट्रेंथ है कि आप लोगों के बीच में सामंजस्य बिठाते हो। अब सामंजस्य आप कई बार उन लोगों के साथ भी बिठाने की कोशिश करते हो जो अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ यानी मानसिक रूप से ठीक नहीं है, टॉक्सिक टाइप के लोग हैं, और उस कारण से आपका क्या हो जाता है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। तो ये दोस्तों शॉर्ट एनालिसिस हुआ तुला या लिब्रा ज़ोडिएक साइन वालों का। और अब हम देखते हैं कि इस साइन में पैदा हुए कुछ बड़े लीडर्स या महान लोग, बड़े बड़े लोग कौन कौन हैं। एक तो करंट ही आ गए, व्लादिमीर पुतिन जो 7 अक्टूबर को बोर्न हुए। एवरीबडी नोज ही इज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, इन्फ्लुएंशियल फिगर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स फॉर ओवर 2 डेकेड्स। जिमी कार्टर 1 अक्टूबर को पैदा हुए, 39th यूएस प्रेसिडेंट, नोबेल पीस प्राइज लॉरेट फॉर ह्यूमैनिटेरियन पीस वर्क। देन मार्गरेट थैचर 13th October, first woman prime minister in the UK known as the Iron Lady। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को जन्मे, फादर ऑफ द नेशन, सिंबल ऑफ इंडियाज नॉन वायलेंट फ्रीडम स्ट्रगल। लाल बहादुर शास्त्री जी वो भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नोन फॉर द जय जवान जय किसान स्लोगन एंड 1965 वॉर लीडरशिप। इनमें खिलाड़ी भी आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी 20 अक्टूबर को जन्मे हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड पंजाब मिनिस्टर, नोन फॉर पॉलिटिकल एंड मीडिया प्रेजेंस एंड क्रिकेट, एवरीबॉडी नोज। तो दोस्तों ये कुछ लोग हैं जो बड़े व्यक्ति हैं जो लिब्रा या तुला ज़ोडिएक साइन के अंदर जन्मे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम चलते हैं अगले साइन के ऊपर, ज़ोडिएक साइन के ऊपर, जो है वृश्चिक। वृश्चिक या स्कॉर्पियो, ये वो लोग हैं जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है। 23 अक्टूबर टू 21 नवंबर के बीच में जन्मे जो भी लोग हैं, ये ज़ोडिएक साइन, वेस्टर्न साइन के हिसाब से ये लोग
अंडर स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में ज़ोडिएक साइन में आते हैं। इनके लिए अगर हम एक शब्द में डिफाइन करें तो ये रूपांतरकारी होते हैं, जो रूपांतरण कर दें। ये रूपांतरण वस्तुओं के बदलने का नहीं है, ये रूपांतरण व्यक्तियों के बदलने का रूपांतरण है, जिसको हम एक इंग्लिश वर्ड में डिफाइन करेंगे तो दोनों से आप समझ सकते हैं। द ट्रांसफॉर्मर, जो ट्रांसफॉर्मेशन लोगों में लेकर आते हैं, ये लोग वृश्चिक होते हैं। ये लोगों को बदल देते हैं, दूसरे लोगों को भी बदलने की क्षमता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। अगर हम इनको एक सेंटेंस में डिफाइन करें कि वृश्चिक या स्कॉर्पियो वाले लोग कैसे होते हैं, तो ये रहस्य, शक्ति, जुनून, आप राख से फिर उठते हैं फिर से विजय पाने के लिए। या इंग्लिश में अगर हम बोलें स्कॉर्पियो के लिए तो मिस्ट्री, पावर, पैशन, यू राइज फ्रॉम द एशेस टू कॉन्कर अगेन। बड़े स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, बार बार खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए, जीतने के लिए, और काफी हद तक इनमें ट्रांसफॉर्मेटिव पावर्स होती हैं। थोड़े गूढ़ भी होते हैं, रहस्य वाले भी होते हैं, इनके अंदर जुनून भी होता है किसी काम को करने के लिए। अब हम देखते हैं कि इनका स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ्स क्या क्या होती हैं इनकी। तो वृश्चिक या स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन वालों की पहली स्ट्रेंथ होती है कि ये भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं और गहरी सोच वाले होते हैं। इमोशनली पावरफुल, इंटेंस एंड रेजिलिएंट। दूसरी स्ट्रेंथ इनकी होती है ये बहुत फोकस्ड होते हैं और जिज्ञासु होते हैं, केंद्रित होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। डीप थिंकर विद लेजर फोकस, शार्प फोकस। रणनीतिक और संकल्पशील, स्ट्रेटेजिक, सीक्रेटिव एंड डिटरमिन्ड, ये इनकी काफ़ी स्ट्रेंथ होती हैं। और अब हम चलते हैं कि इनकी वीकनेसेस क्या होती हैं। थोड़े ईर्ष्यालु हो सकते हैं, ईर्ष्यालु या बदले की भावना रखने वाले हो सकते हैं, जेलस हो सकते हैं, वेंजफुल हो सकते हैं या मैनिपुलेटिव हो सकते हैं टाइम्स। ये इनकी वीकनेस में ये पॉइंट आता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। विश्वास की कमी और अधिक अधिकार जताना, स्ट्रगल्स विद ट्रस्ट एंड लेटिंग गो। जल्दी किसी चीज को छोड़ नहीं पाते और विश्वास की थोड़ी कमी होती है। किसी पे अगर विश्वास करते हैं तो उस पर पूरा अधिकार मानते हैं, अधिकार जताते भी हैं। और तीसरा, गुप्ततावादी स्वभाव, चीजों को सीक्रेट रखने वाला इनका जो स्वभाव होता है वो अंडर वीकनेस कवर किया गया है। कैन बी ओवरली पॉजेसिव, बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो सकते हैं, मतलब अधिकार जानने वाले, अधिकार मानने वाले लोगों के ऊपर ऐसे पॉजेसिव हो सकते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इस ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए क्या अवसर उपलब्ध होते हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। मनोविज्ञान, अनुसंधान, रहस्यवाद या परिवर्तनकारी कार्य करने में आप काफी सफल हो सकते हैं। साइकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च और ट्रांसफॉर्मेशनल वर्क, इस टाइप के कामों के लिए आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। निवेश और गूढ़ ज्ञान से वित्तीय सफलता, यानी कि फाइनेंशियल ग्रोथ थ्रू इन्वेस्टमेंट्स और ऑकल्ट नॉलेज, इन सब से आपका अच्छा प्रोफेशन बन सकता है और आप काफी वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है क्षमा और भावनात्मक उपचार से आत्मविश्वास, यानी कि इस पॉइंट में हम ये बताते हैं तीसरे पॉइंट में कि किस तरीके से अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सकते हैं। तो पर्सनल ग्रोथ थ्रू फॉरगिवनेस एंड इमोशनल हीलिंग। तो दोस्तों ये इनके लिए अवसर हैं जो उपलब्ध रहते हैं। अब हम देखते हैं इनके लिए थ्रेट्स क्या हैं। थ्रेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खतरे भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक तो होता है जुनून और रहस्य से खुद को नुकसान हो सकता है। कई बार ये इस हद तक जुनूनी हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाल देते हैं किसी भी चीज में, चाहे उसके लिए परवाह नहीं करते फिर कि कोई चीज उनकी हेल्थ को अफेक्ट करेगी या कुछ करेगी। सो सेल्फ डिस्ट्रक्शन थ्रू ऑब्सेशन और सीक्रेसी, और कुछ बातों को बहुत गुप्त रखने के भी नुकसान होते हैं ना, क्योंकि आप अंदर ही अंदर जलते हो, आप किसी को बोलते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो, तो गुप्त रखने से वो नुकसान होता है। रिश्तों में नियंत्रण से दूरी, जैसे कि अभी पहले हमने स्ट्रेंथ्स में देखा या कमजोरियों में देखा कि लोगों में बहुत अधिकार जताते हैं, ओवरली पॉजेसिव हो सकते हैं। तो इस कारण से क्या हो जाता है कि रिलेशनशिप लॉसेस फ्रॉम कंट्रोल इश्यूज, बहुत ज्यादा अगर आप सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो रिलेशनशिप कई बार अफेक्ट होने लग जाते हैं, पर्टिकुलरली जबकि सामने वाला व्यक्ति आपकी पर्सनैलिटी से थोड़ा भिन्न हो, डिफरेंट हो। और तीसरा जो कारण होता है, इनके अंदर एक नेचुरल असुरक्षा की भावना होती है थोड़ी सी, और उस असुरक्षा की भावना के कारण थोड़ा सा इनका जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो कभी कभी बाधित हो सकती है, रुक सकती है। फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी, ब्लॉकिंग इंटीमेसी एंड सक्सेस, ये इनके साथ हो सकता है। तो दोस्तों वृश्चिक राशि के हमने के लोगों के व्यक्तित्व के बारे में हमने देखा, और उसके बाद हमने देखा कि उनकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स क्या क्या हैं। अब हम देखते हैं कि वृश्चिक ज़ोडिएक साइन वाले जो भी जातक हैं
उनमें इस साइन में महान दुनिया की हस्तियां, कुछ बड़ी बड़े लोग जो हुए हैं वो कौन कौन थे, उससे आपको रिलेट कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं कि जो हमने पॉइंट्स बताए वो जेल करते हैं या नहीं। पहला नाम हमारे लिस्ट में आता है थियोडोर रूजवेल्ट का, जो 27 अक्टूबर को बोर्न हुए। ये यूएस के 26th प्रेसिडेंट थे, प्रोग्रेसिव रिफॉर्मर थे, नोबेल पीस प्राइज विनर भी थे। जो बाइडेन, जो अभी ट्रंप के पहले के जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, यूएस प्रेसिडेंट थे, इनकी डेट पड़ती है बर्थ की 20 नवंबर। 46th यूएस प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट सर्विंग यूएस सेनेटर बिफोर प्रेसिडेंसी। इनके साथ एक अचीवमेंट जुड़ा हुआ है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग यूएस सेनेटर रह चुके हैं बिफोर ही बिकेम अ प्रेसिडेंट। एंड तीसरा नाम आता है हिलरी क्लिंटन। ये 26 अक्टूबर को पैदा हुई, फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेनेटर एंड फर्स्ट वुमेन नॉमिनेटेड फॉर यूएस प्रेसिडेंट बाय ए मेजर पार्टी। ये इनके साथ अचीवमेंट्स इनके जुड़े हुए हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं इस साइन के अंदर, यानी स्कॉर्पियो साइन के अंदर, यानी कि वृश्चिक साइन के अंदर, ये हैं श्रीमती इंदिरा गांधी, जो 19 नवंबर को बोर्न हुई, इंडिया फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, की फिगर इन दी 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार। सेकंड नंबर पे इन्हीं के पिताश्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी, जो 14 नवंबर को बोर्न हुए और ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियाज इंस्टीट्यूशन। एंड अनिल शास्त्री जी तीसरा नाम आए हैं, 13 नवंबर को बोर्न हुए। ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सन ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमारा स्कॉर्पियो साइन का खत्म होता है शॉर्ट एनालिसिस, और इस साइन में बोर्न हुए कुछ महान लोग, बड़े बड़े लोग। अब हम आते हैं दोस्तों धनु या सेजिटेरियस जोडिएक साइन के बारे में बताने के लिए। इस साइन में धनु या सेजिटेरियस लोग वो लोग होते हैं जो 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में बोर्न हुए होते हैं, यानी कि 22 नवंबर टू 21 दिसंबर, इसके बीच में जो लोग जन्म लेते हैं उनको धनु या सेजिटेरियस जोडिएक साइन वाला बोला जाता है वेस्टर्न सिस्टम में। इनके साथ एक वर्ड जो बहुत अच्छी तरह से जाता है वो है खोजकर्ता, शोधकर्ता, खोजकर्ता। इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो दी एक्सप्लोरर। इनको चीजों के डिटेल में जाके उसके बारे में बहुत पता करना, सब कुछ पता करना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम एक वाक्य में धनु या सेजिटेरियस जोडिएक साइन वालों को डिफाइन या डिस्क्राइब करना चाहें तो वो ऐसा होगा हिंदी में, ऊंचा लक्ष्य रखो, आजाद उड़ो, आपकी आत्मा कभी रुकने के लिए नहीं बनी। अगर हम इसी को इंग्लिश में बोलें तो वो होगा एम हाई, फ्लाई फ्री, योर सोल वॉज नेवर मेंट टू सेटल। अब हम देखते हैं कि इनके लिए शॉर्ट एनालिसिस में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। तो हम देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या होती हैं इस जोडिएक साइन वालों की, इनकी मजबूतियां क्या क्या होती हैं। पहला पॉइंट इनका आता है कि आजाद सोच, आशावादी और ज्ञान प्रिय होते हैं, ज्ञानी होते हैं, आशावादी होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा होते हैं, और इनकी सोच जो है वो आजाद होती है, स्वतंत्र होती है, फ्री स्पिरिटेड, ऑप्टिमिस्टिक एंड वाइज। दूसरा पॉइंट है ये प्रकृति प्रेमी होते हैं और सच्चे वक्ता होते हैं, नेचुरल फिलोसोफर्स एंड ट्रेवलर्स। थोड़े से दार्शनिक और उत्साही भी बहुत होते हैं, ट्रुथफुल एंड एंथुसियास्टिक होते हैं। ये धनु या सेजिटेरियस जोडिएक साइन वालों की स्ट्रेंथ्स हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी वीकनेसेस क्या हैं। तो इनकी थोड़ी सी कमजोरियां जो हैं, जो वीकनेसेस होती हैं, वो ये होती है कि अति आत्मविश्वास और असंवेदनशीलता। कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के कारण या थोड़े से संवेदनशीलता कम होने के कारण इनको तकलीफ हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंट और टैक्टलेस। संवेदनशीलता or tactless, I think there is a difference. If you ask me, then tactless is a better term to define. बिकॉज ये सच्चे होते हैं तो इनके अंदर वो मैनिपुलेटिव टैक्ट नहीं होते हैं। असंवेदनशील इज स्लाइटली डिफरेंट, यू कैन से टैक्टलेस। सेकंड पॉइंट है अस्थिरता और वचनबद्धता से दूरी, इनकंसिस्टेंट और कमिटमेंट अवर्स। कई बार ये कमिटमेंट नहीं देते हैं, कई बार ये इनकंसिस्टेंट होते हैं। इनकंसिस्टेंट यानी कि एक काम कर रहे थे सडनली दूसरा काम करने लग जाएंगे, सडनली तीसरा काम करने लग जाएंगे। तो ये एक कमजोरी है, क्योंकि फिर आप किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम नहीं कर सकते, बड़ा काम नहीं कर सकते, तो ये थोड़ी कमजोरियां होती हैं। इन कमजोरियों को दूर करना चाहिए। अव्यावहारिक आदर्शवाद, जैसे हमने बोला कि दर्शन फिलॉसफी में काफी इंटरेस्ट रखते हैं, तो एक आदर्शवाद या आइडियलिस्टिक टाइप का जो नेचर होता है कैन बी ओवरली आइडियलिस्टिक, तो कई बार इम्प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, यू कैन से दैट वे। अब हम देखते हैं कि इनके लिए अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं इन्हीं स्ट्रेंथ्स के चलते, और थ्रेट्स क्या हैं इन्हीं वीकनेसेस चलते हैं। अभी हम बताते हैं कि इनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अवसर कौन से होते हैं इनके पास। शिक्षण, यात्रा, प्रकाशन, धर्म या कानून, इनमें करियर बना सकते हैं। ये बहुत अच्छे फील्ड होते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स के हिसाब से। टीचिंग, ट्रैवल, पब्लिशिंग, स्पिरिचुअलिटी और लॉ। अनुशासन और योजना से विकास, ग्रोथ थ्रू डिसिप्लिन एंड प्लानिंग, ये सेकंड स्ट्रेंथ है इनकी।
और थर्ड स्ट्रेंथ इनकी खोज और नवाचार से वित्तीय स्वतंत्रता, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड इनोवेशन। फिर रिपीट करता हूं दोस्तों कि सेजिटेरियस साइन या धनु का साइन, जिसके हमने अभी तक आपको स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज बताई हैं, ये साइन इंग्लिश ज़ोडिएक साइन के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ से है। ये आपकी चंद्र राशि या लग्न के ऊपर नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इनके लिए रिस्क या जोखिम क्या क्या होते हैं, इनके लिए खतरे क्या हो सकते हैं, थ्रेट्स क्या हो सकती हैं। तो चूंकि ये सच्चे टाइप के लोग होते हैं तो जल्दी भरोसा करते हैं, ज्यादा लोगों पर भरोसा करते हैं, तो ज्यादा भरोसे या जोखिम से इनको लॉस हो सकता है, हानि हो सकती है। लॉसेस ड्यू टू ओवर ट्रस्ट और रिस्की एडवेंचर्स। और दूसरा इनका जो थ्रेट इनको आती है वो आती है इनके असंगठित जीवन से तनाव, बर्न आउट फ्रॉम लैक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जनरली धुन के पक्के होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा असंगठित हो जाते हैं या अनऑर्गेनाइज टाइप के हो जाते हैं। और तीसरा इनका जो फैक्टर होता है, थ्रेट होता है, वो थ्रेट होता है कटु वाणी से गलतफहमी, यानी कि मिसकम्युनिकेशन ड्यू टू ब्लंट स्पीच। समटाइम्स दे बिकम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, रूड एंड ब्लंट, एंड बिकॉज ऑफ विच उससे लोगों को गलतफहमी हो जाती है इनके बारे में, और ये इनकी कमजोरी होती है, इनकी थ्रेट होती है, इससे इनको लॉस होता है, रिलेशनशिप का भी लॉस हो सकता है और भी लॉसेस हो सकते हैं। दोस्तों ये हमने कंप्लीट किया धनु या सेजिटेरियस राशि का स्वॉट एनालिसिस। अब देखते हैं कि इस राशि में, इस ज़ोडिएक साइन में जन्मे हुए कुछ दुनिया के बड़े बड़े लोग कौन कौन से हैं। लीडर्स बोर्न अंडर दिस सेजिटेरियस साइन। फर्स्ट नेम हमारे पास है विंस्टन चर्चिल का, जो 30 नवंबर को जन्मे, यूके प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। सेकंड जो नाम आता है वो आता है जोसेफ स्टालिन का, जो 18 दिसंबर को बोर्न हुए, लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड द अर्ली कोल्ड वॉर। थर्ड नाम हमारे पास है पोप फ्रांसिस, 17 दिसंबर को बोर्न हुए, हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च, फर्स्ट पोप फ्रॉम द अमेरिकाज। अब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें, भारतवर्ष के कंटेक्स्ट में देखें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज बोर्न ऑन 3 दिसंबर, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मुलायम सिंह यादव जी 22 नवंबर को बोर्न हुए, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड हरिवंश राय बच्चन, श्री अमिताभ बच्चन के पिताश्री, साहित्यकार, बहुत बड़े साहित्यकार जिन्होंने मधुशाला लिखी, 27 नवंबर को बोर्न हुए, फेमस पोएट, पॉलिटिकल वॉइस इन द इंडिपेंडेंस एरा। यहाँ पे हमारा सेजिटेरियस साइन कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और शॉर्ट एनालिसिस करते हैं अगले साइन की। तो वो साइन है मकर, हिंदी में मकर, इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न। ये वो लोग हैं जो 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में बोर्न हुए, यानी कि 22 दिसंबर एंड 19 जनवरी के बीच में जो बोर्न हुए, ये मकर या कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वाले हैं। इनके लिए अगर हम हिंदी में एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो वर्ड होगा पर्वतारोही, बट नॉट इन लिटरल सेंस पर्वतारोही, बट बेसिकली ऊंची चढ़ाई करने वाले, जिंदगी में ऊंचे लक्ष्य साधने वाले, ऊंची चढ़ाई करने वाले, या इंग्लिश में अगर हम इनको बोलेंगे एक वर्ड में तो द क्लाइंबर, ऊपर चढ़ने वाले, ऊंचे चढ़ने वाले, ऊंचाइयों को अचीव करने वाले। इनके लिए अगर हम एक वाक्य बनाएं, हिंदी और इंग्लिश में एक एक वाक्य में इनको डिफाइन करें, तो मकर या कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वाले जो लोग होते हैं वो हर पहाड़ पर चढ़ाई आपकी महत्वाकांक्षा शून्य से साम्राज्य बनाती है। कितनी भी बड़ी चैलेंज हो, कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसी को पहाड़ बोल रहे हैं ना, ये उससे डरते नहीं हैं, उसके ऊपर चढ़ने का साहस रखते हैं और जीरो से शुरू करके बड़े बड़े एम्पायर या साम्राज्य की स्थापना तक कर डालते हैं। ऐसे होते हैं मकर या कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वाले लोग। क्लाइंबिंग एवरी माउंटेन, योर एम्बिशन बिल्ड्स एम्पायर फ्रॉम नथिंग। देखते हैं इनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या होती हैं दोस्तों। तो जब हम इनकी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं, मकर या कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों की मजबूतियों के बारे में बात करते हैं, तो ये अनुशासित होते हैं, महत्वाकांक्षी और जिम्मेदार होते हैं, बहुत ज्यादा, हाईली डिसिप्लिन्ड, एम्बिशियस एंड रिस्पॉन्सिबल। सेकंड, योजनाकार होते हैं और दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेकर चलते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्लानर एंड लॉन्ग टर्म अचीवर्स। धैर्यवान और कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने वाले होते हैं, यानी कि पेशेंट एंड रेसिलिएंट। मकर राशि वाले काफी अच्छी पर्सनैलिटी वाले होते हैं, काफी डिपेंडेबल और ट्रस्टवर्दी होते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी कमजोरियां, इनकी वीकनेस क्या है। सबसे पहले दोस्तों उभर के आता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वाले काफी प्रैक्टिकल होते हैं, तो भावनात्मक रूप से कभी कठोर हो जाते हैं। ये भावनात्मक रूप से कठोर, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ और रिजिड समटाइम्स।
अलाउ ही नहीं करते, घुसने ही नहीं देते ज्यादा भावनात्मक पहलुओं का अपने अंदर। और अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये कहेंगे कि हम बहुत इमोशनल हैं, लेकिन बेसिकली ये भावनात्मक रूप से थोड़े कठोर हो जाते हैं कई बार। अत्यधिक गंभीर या काम के प्रति जुनूनी, यानी कि ओवरली सीरियस और वर्कोहलिक, बहुत गंभीर हो जाते हैं कई बार और काम के प्रति बहुत ज्यादा सिंसियर और सीरियस रहते हैं। और इन्हीं सब कारणों से कई बार नकारात्मक दृष्टिकोण भी क्रिएट हो जाता है। ये इनका थर्ड वीकनेस है, पेसिमिस्टिक आउटलुक एट टाइम्स एंड समटाइम्स। वो एट टाइम्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाता है, कई बार होने लगता है जिंदगी में। अगर उसको कंट्रोल ना किया जाए तो इनकी वीकनेस होती है। तो इन वीकनेसेस पे इस जोडिएक साइन वाले यानी मकर या कैप्रिकॉर्न जोडिएक साइन वाले काम करें तो उनका जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। अब देखते हैं इनके लिए क्या अवसर उपलब्ध हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध हैं। कॉर्पोरेट वित्त, राजनीति या प्रशासन में ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। कॉर्पोरेट, फाइनेंस, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव करियर अगर ये लोग लेते हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। विरासत, निर्माण और अधिकारिता की भूमिकाएं, यानी कि कॉर्पोरेट, फाइनेंस, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव करियर्स। दूसरा पॉइंट है विरासत, निर्माण और आधिकारिक भूमिकाएं। वही है दोस्तों, आधिकारिक भूमिकाएं, विरासत, निर्माण माने वही है कि आप फाइनेंस, पॉलिटिक्स वगैरह में जुड़ के विरासत का निर्माण करते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। और आधिकारिक भूमिकाएं मतलब वही एडमिनिस्ट्रेटिव करियर, सेम मीनिंग ट्रांसलेशन में आया, लेकिन आप उसका समझ सकते हैं उसको हिंदी में। आत्मीयता और भावनात्मक विकास से संतुलन, ये इनके लिए तीसरा अवसर हो सकता है कि अगर ये आत्मीयता पे उतर आए, लोगों को अपने दिल के दरवाजे खोले, थोड़ा सा लोगों को अंदर आने नहीं। जैसे हमने देखा ना इनकी वीकनेसेस में कि ये अलाउ नहीं करते लोगों को ज़्यादा। तो अगर आत्मीयता और भावनात्मक विकास हो जाए इनके अंदर, यानी कि आत्मीयता को हम बोलेंगे अपनापन, या इंग्लिश में इसमें आया है स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू इमोशनल वल्नरेबिलिटी। अगर इमोशनल वल्नरेबिलिटी को ये कम करें तो इनका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकता है, इनका भावनात्मक और आत्मीयता का विकास और उसमें संतुलन भी आ सकता है। तो इनके रिलेशनशिप, इनके सब जगह रिलेशनशिप ठीक रहेंगे, नेटवर्किंग ठीक रहेगी तो आपके कैरियर के, आपकी फैमिली के, आपके दोस्तों के साथ, आपके सबके साथ आपका सब कुछ अच्छा चलेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इनके थ्रेट्स क्या हैं, खतरे क्या हैं इनके लिए। और वो खतरे हैं कैरियर के कारण पारिवारिक दूरी, चूंकि बहुत डिवोटेड और बहुत सिंसियर होते हैं, वर्कहोलिक होते हैं, तो एक हिसाब से उसके कारण कई बार फैमिली को इग्नोर कर देते हैं। तो आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली, लव्ड वंस ड्यू टू ओवर फोकस ऑन कैरियर। सेकंड पॉइंट है जो इनके लिए थ्रेट हो सकता है, वो भावनाओं को दबाने से मानसिक समस्याएं आ सकती हैं, मतलब मेंटल हेल्थ रिस्क ड्यू टू इमोशनल सप्रेशन। दबा देते हैं भावनाओं को तो उससे थोड़ी सी हेल्थ रिस्क आ सकती है मेंटल हेल्थ के ऊपर। और बदलाव को स्वीकारने में इनको थोड़ी कठिनाई होती है। स्लोनेस टू अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट, वही है, बदलाव को बहुत फास्ट स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो उस कारण से इनको थोड़ा सा खतरा या थ्रेट हो सकती है। तो हमने इनका मकर या कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन वालों का व्यक्तित्व के की फीचर्स भी देखे, उनकी स्वॉट एनालिसिस भी की। और अब हम देखते हैं कि इस ज़ोडिएक साइन को बिलोंग करने वाले वर्ल्ड लीडर्स या वर्ल्ड के प्रतिष्ठित बड़े बड़े लोग और इंडिया के लोग कौन कौन से हैं। लीडर्स बोर्न अंडर दिस कैप्रिकॉर्न साइन, इसमें जो पहला नाम आता है वो आता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। 15 जनवरी को ये बोर्न हुए। सिविल राइट्स लीडर इन द यूएसए। माओ जेडोंग चाइना के हैं ये। 26 दिसंबर को बोर्न थे, फाउंडिंग फादर ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। थर्ड नाम है इसमें रिचर्ड निक्सन। 9 जनवरी को बोर्न हुए, 37th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को बोर्न हुए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैलाश सत्यार्थी 11 जनवरी को बोर्न हुए, नोबेल पीस प्राइज विनर, बेसिकली वॉज अ चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट। जनरल बिपिन रावत 16 जनवरी को बोर्न हुए, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया, जो चॉपर क्रैश में जिनकी डेथ हुई थी। वैसे भी अगर आप देखें तो विवेकानंद जो थे वो 12 जनवरी को ही बोर्न हुए थे, वो उनका नाम इसमें नहीं आ पाया। तो ये कैप्रिकॉर्न या मकर ज़ोडिएक साइन से जुड़े हुए कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम थे। दोस्तों हम मूव करते हैं अगले ज़ोडिएक साइन के ऊपर, जो है कुंभ या एक्वेरियस। ये वो लोग हैं जिनका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच में हुआ है, यानी 20 जनवरी टू 18 फरवरी, किसी भी साल के, किसी भी वर्ष के। इनके लिए अगर एक वर्ड में हम डिफाइन करें तो ये दृष्टा होते हैं। इनमें दूरदर्शिता सबसे ज्यादा पाई जाती है। और अगर इंग्लिश में एक वर्ड में इनको डिफाइन करें तो द विजनरी इज द राइट वर्ड फॉर देम टू डिफाइन। कुंभ या एक्वेरियस वाले लोग जो दृष्टा होते हैं, जो विजनरी होते हैं,
अगर हम इनको एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो हिंदी में हम बोलेंगे अपने समय से आगे। आपकी सोच चुपचाप क्रांति लाती है, ये समय से आगे का सोचते हैं। एक्वेरियस, अहेड ऑफ योर टाइम, योर थॉट्स आर रिवॉल्यूशंस इन साइलेंस। अब हम इनके शॉर्ट लिस्ट पे आते हैं तो देखते हैं कि इस ज़ोडिएक साइन के लोगों के अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ्स पाई जाती हैं। तो हम देखते हैं कि ये नवाचारी, स्वतंत्र और समाज सेवी होते हैं। इनोवेटिव, इंडिपेंडेंट एंड ह्यूमैनिटेरियंस होते हैं। दूसरा, दूरदृष्टि और बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है। फॉरवर्ड थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल होते हैं। तीसरा, विचारों के प्रति निष्ठावान होते हैं। लॉयल टू कॉजेज एंड आइडियल्स। सो बेसिकली कुंभ राशि वाले लोग बहुत लॉयल, बहुत विजनरी, बहुत दूरदृष्टि वाले इस तरह के लोग होते हैं। इनकी अगर हम वीकनेसेस के बारे में बात करें दोस्तों, कमजोरियों के बारे में बात करें, तो थोड़ा सा भावनात्मक रूप से दूर रहते हैं लोगों से, मतलब डिटैच्ड और इमोशनली डिस्टेंट। दूसरा पॉइंट आता है कि ये थोड़े से विद्रोही होते हैं और अनिश्चित स्वभाव के होते हैं, यानी रिबेलियस होते हैं और थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, लोग बोलते हैं अनप्रेडिक्टेबल है। सामाजिक नियमों से टकराव, ये कई बार समाज के स्थापित नियमों से भिड़ जाते हैं, मतलब स्ट्रगल्स विद कंफॉर्मिटी और इमोशनल डेप्थ। अब हम देखते हैं कि इनके पास अपॉर्चुनिटीज कौन सी होती हैं। तो टेक्नोलॉजी, नवाचार, सामाजिक बदलाव या स्टार्टअप्स इनकी की अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सोशल कॉजेज और फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस इनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं, अवसर हो सकते हैं। डिजिटल कम्युनिटी और सामाजिक कार्यों में प्रभाव, इम्पैक्ट थ्रू कम्युनिटीज एंड डिजिटल स्पेस, इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। भावनात्मक जुड़ाव से आत्मिक विकास, इनर ग्रोथ थ्रू इमोशनल कनेक्शन एंड प्रेजेंस, इससे इनका भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है, ये इनके लिए अवसर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके लिए थ्रेट्स क्या क्या हैं या खतरे क्या क्या हैं। तो चूंकि जैसे हमने बोला कि ये अत्यधिक अलगाव से अकेलापन, ये इनके लिए पहली थ्रेट है। डिसकनेक्शन फ्रॉम इमोशंस और लव्ड वंस, बिकॉज ये दूर ही रहते हैं। विचार साकार न होने पर निराशा, जल्दी निराश हो जाते हैं, अगर रियलिटी में वो चीज़ें नहीं हुई जो इन्होंने सोचा है तो निराश हो जाते हैं। आइसोलेशन ड्यू टू बीइंग टू डिफरेंट, अपने आप को थोड़ा ज़्यादा अलग दिखाने के कारण आइसोलेट हो जाते हैं लोगों से। और ज़मीनी हकीकत से दूर रहना, आइडियाज नॉट मटेरियलाइज ड्यू टू लैक ऑफ ग्राउंडिंग, ये थोड़ी सी वीकनेसेस होती हैं। अगर इन वीकनेसेस पे काम कर लिए जाए तो कुंभ राशि के लोग बहुत अच्छे विजनरी होते हैं जो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। तो ये थ्रेट्स हो गए दोस्तों। इन सब अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के साथ साथ हम देखते हैं कि इस ज़ोडिएक साइन के किन बड़े लोगों ने मेजर अचीवमेंट्स वर्ल्ड वाइड किए और उनके नाम देखते हैं हम। लीडर्स बोर्न अंडर दिस एक्वेरियस साइन, नंबर 1 पे हमने लिया है अब्राहम लिंकन, जो 12 फरवरी को बोर्न हुए, 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए थे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 30 जनवरी को बोर्न हुए, ये 32nd प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे। रोनाल्ड रेगन 6 फरवरी को बोर्न हुए, ये 40th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे। और अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ऐसे कौन बड़ी बड़ी हस्तियां थी जो इस ज़ोडिएक साइन के अंदर आती हैं, सरोजिनी नायडू 13 फरवरी को बोर्न हुई, फ्रीडम फाइटर एंड फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया। बाबा आमटे 26 जनवरी, सोशल एक्टिविस्ट एंड रिफॉर्मर। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी, iconic freedom fighter and leader of Indian National Army. In fact, he was a founder and leader of Indian National Army. यहाँ हम एक्वेरियस या कुंभ साइन को कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले साइन की ओर। अब हम आते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन या पाइसिस, ये वो लोग होते हैं, मीन या पाइसिस ज़ोडिएक साइन वाले, जो 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच में बोर्न होते हैं, यानी कि 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच। इनको अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो इनको हम बोल सकते हैं स्वप्न दृष्टा। ये बड़े बड़े स्वप्न देखने वाले लोग होते हैं, या इंग्लिश में अगर इनको बोलें तो बोलेंगे द ड्रीमर। अगर हम इनको एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो वो एक सेंटेंस होगा मीन या पाइसिस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कि सपने ही आपकी भाषा हैं, आपकी आत्मा शब्दों से भी गहराई तक जाती है। पाइसिस, ड्रीम्स आर योर लैंग्वेज, योर सोल स्विम्स डीपर देन वर्ड्स। अब हम अगर बात करें इनकी शॉर्ट एनालिसिस की, तो इनकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, मजबूतियां क्या क्या हैं, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे हम रखते हैं सहानुभूति, कल्पनाशीलता और आध्यात्मिकता। ये इनके अंदर कूट कूट के भरी होती हैं। डीपली एम्पैथेटिक, इंट्यूटिव एंड क्रिएटिव।
रचनात्मक और अनुकूल, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड आर्टिस्टिक। थर्ड पॉइंट है दूसरों के प्रति करुणा से परिपूर्ण, यानी कि एडॉप्टेबल एंड कंपैशनेट। ये इनकी स्ट्रेंथ्स हैं। और अगर हम इनकी वीकनेसेस के बारे में बात करें तो इनकी जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो ये होती है कि चूंकि ये ड्रीमर होते हैं, सपने देखते हैं, सपने देखने में बिलीव करते हैं, बहुत ऊंचा देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, तो वास्तविकता से बचने की इनकी प्रवृत्ति हो जाती है, कई बार एस्केपिस्ट टेंडेंसीज हो जाती हैं एंड अवॉइड्स रियलिटी। सेकंड इनकी वीकनेस होती है जरूरत से ज्यादा भरोसा या भावनात्मक उलझन में पड़ते हैं, क्योंकि बहुत करुणा होती है इनके अंदर, तो इस कारण से कई बार ये जरूरत से ज्यादा किसी पे भरोसा कर लेते हैं और भावनात्मक उलझनें हो जाती हैं इनके साथ। ओवर ट्रस्टिंग और इमोशनली ओवरवेल्म्ड। इनकी तीसरी वीकनेस होती है अव्यवस्थित और निर्णयहीन हो जाते हैं कई बार, कैन बी डिसऑर्गेनाइज्ड और इनडिसाइसिव ऑन वेरियस ओकेजन्स। सो ये इनकी वीकनेसेस हैं। अगर वीकनेसेस को इंप्रूव करें, स्ट्रेंथ्स को और पॉजिटिवली लेके जाकर उस पर काम करें, मीन या पाइसेस ज़ोडिएक साइन वाले अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके लिए कौन कौन से अवसर अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या अवेलेबल होते हैं मीन या पाइसेस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए। तो इनके अवसर जो होते हैं वो कला, चिकित्सा, संगीत, आध्यात्म या फिल्म इंडस्ट्री के फील्ड में काफ़ी अच्छा हो सकता है। आर्ट, हीलिंग, म्यूजिक, स्पिरिचुअलिटी एंड फिल्म इंडस्ट्री। समय प्रबंधन और सीमाएं बनाकर आत्मविकास कर सकते हैं। पर्सनल ग्रोथ थ्रू बाउंड्रीज एंड टाइम मैनेजमेंट। एंड थर्ड, कल्पना को साकार कर सफलता प्राप्त करना, यानी सक्सेस थ्रू चैलेंजिंग इमेजिनेशन, प्रोडक्टिविटी। ये इनके लिए बहुत अवसर होते हैं। और अगर हम देखें कि इनके लिए थ्रेट्स क्या क्या होती हैं, खतरे क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि एक विक्टिम मानसिकता या दूसरों द्वारा शोषण होता है इनका। अपने आप को विक्टिम बता देते हैं, दूसरे शोषण करते रहते हैं। विक्टिम मेंटेलिटी और बीइंग यूज्ड बाय अदर्स। भावनात्मक अस्थिरता से व्यसन या पलायन हो सकता है, समटाइम्स एडिक्शन और एस्केपिज्म इफ नॉट इमोशनली स्टेबल, ये चीजें आ सकती हैं। और अगर हम तीसरा पॉइंट देखें तो यथार्थ और भ्रम के बीच में एक उलझन रहती है इनको हमेशा। कंफ्यूजन ड्यू टू ब्लर्ड रियलिटी, ये हो सकती है क्योंकि ये सपने देखते हैं और हकीकत अलग होती है। इनको सपनों में अच्छा लगता है, तो एक दोनों के बीच में एक कंफ्यूजन स्थिति क्रिएट हो सकती है। ये इनके लिए खतरे होते हैं, थ्रेट्स होते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों इस शॉर्ट एनालिसिस के बाद कि मीन या पाइसेस ज़ोडिएक साइन वालों के कौन से ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड लीडर्स या लीडर्स इन इंडिया हुए हैं, बड़े लोग हुए हैं। लीडर्स बोर्न अंडर दिस पाइसेस साइन: मिखाइल गोर्बाचेव जो 2 मार्च को बोर्न हुए, लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन एंड ही वाज आल्सो ए नोबेल पीस प्राइज विनर थे। दूसरे नंबर पर जॉर्ज वॉशिंगटन जो 22 फरवरी को बोर्न हुए, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थे। एंड्रयू जैक्सन थर्ड नंबर पे, इनको ये 15 मार्च को बोर्न हुए, ये 7th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए थे। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एम फातिमा बीबी 24 फरवरी को बोर्न हुई, शी वॉज फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देन जय ललिता जयराम 24 फरवरी को बोर्न थी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु थी। एम के स्टालिन 1 मार्च को बोर्न हुए, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु रहे, अभी भी हैं, करंट हो गए। तो ये कुछ लोग थे, कुछ सेलिब्रिटी, कुछ लीडर्स थे, जो बड़े बड़े नाम थे, जो इस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन में पैदा हुए। और वैसे अगर आप देखें तो रामकृष्ण परमहंस भी पाइसेस या मीन ज़ोडिएक साइन में पैदा हुए, ऐसा बताया जाता है। आप अपनी तरफ से भी सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ऐसे कौन से सेलिब्रिटीज हैं, कौन से बड़े लोग हैं जो इन सब ज़ोडिएक साइंस में पैदा हुए। दोस्तों यहाँ पर ये हमने 12 साइन की रीडिंग कंप्लीट करी और 12 साइन की रीडिंग्स के हमने पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक वर्ड में बताए, एक सेंटेंस में बताए, और ये भी बताया कि इनकी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या क्या हैं। आइडियली अगर हम इस पूरी जानकारी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो हमने ऊपर हर स्लाइड का एक डायग्राम दिया हुआ है, एक स्लाइड दी हुई है जिसमें सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले लें, स्टडी करें, फाइंड आउट करें आपके ज़ोडिएक साइन की चीज़ें आपसे मैच करती हैं या नहीं करती हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं, आपको कुछ नई चीज़ें भी पता पड़ती हैं, तो आप देखिए ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स जानें, पहचानें, उन पे काम करके उनको और मजबूत बना लें। आप अपनी वीकनेसेस को दूर करें
अभ्यास करने से हो जाएगा, करते करते हो जाता है। और आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानें और कोशिश करें कि जब वो अपॉर्चुनिटी सामने आए तो आप कोई मौका ना गंवाएं। अपने ऊपर निरंतर काम करते रहें और अपनी थ्रेट्स को भी पहचानें कि मेरे लिए खतरे कौन से हैं, मेरे लिए परेशानियों का सबब कौन सी आदतें मेरी है, कौन सा स्वभाव मेरा बन सकता है। तो उन चीज़ों को एलिमिनेट करें अपनी लाइफ से टोटली। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, आगे भी काम में आएगा। अभी भी आपने सुना तो आपको काम आए, ऐसी उम्मीद के साथ कृपया इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने कमेंट करके हमें बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यहाँ तक बने रहने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।